तो श्रील प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र से हम लोग आज का सेशन शुरू करें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मेरा भी परम सौभाग्य है, मुझे भी जब रामचंद्र प्रभु का ईमेल भी आया, टेक्स्ट भी आया, और बहुत ही इंस्पायर्ड, बहुत ही मोटिवेटेड डिवोटी हैं रामचंद्र प्रभु, और बहुत ही कंसर्न्ड है अपनी कम्युनिटी को लेके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मुझे बहुत एंकरेजमेंट मिला कि मुझे आना चाहिए यहाँ पर, ताकि मैं आप सभी का संग कर सकूं। तो सिर्फ नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए मैं आपका संग लेने के लिए आया हूँ, और कुछ बातें आपसे शास्त्रों की जो मैंने अपने वरिष्ठ वैष्णवों से, अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु से सुनी है, वो सिर्फ आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहला मैं भक्तों से ये शेयर करना चाहता था कि जो हमारा लाइफ है, हमारा कृष्णा कॉन्शियस लाइफ है, इवन लाइक अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में से अगर हम कृष्णा कॉन्शियस गायब भी कर दें, अगर हम अपना नॉर्मल लाइफ भी ले लें, तो हमारा पूरा जीवन फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है। अगर हम एक बार अपनी लाइफ को थोड़ा सा सोच के देखें, तो हमारे जीवन में बहुत आशीर्वाद है। जब हम ये सुनते हैं मेरे जीवन में बहुत आशीर्वाद, तो कहते हैं कि नहीं नहीं यार, मेरे जीवन में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत समस्याएं हैं, मेरे जीवन में बहुत कष्ट हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, चाहे वो कोई भी वर्ण क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी आश्रम क्यों ना हो। ब्रह्मचारी आश्रम में भी प्रॉब्लम्स हैं, गृहस्थ आश्रम में भी प्रॉब्लम्स हैं, वानप्रस्थ आश्रम में भी प्रॉब्लम्स है, संन्यास आश्रम में भी प्रॉब्लम्स है। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बनना चाहते हैं या पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बनना चाहते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स हर फेस ऑफ लाइफ में हमें आनी ही है, हम कुछ भी क्यों ना कर लें, है ना। तो इस होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज भी इस पॉइंट को लेके बहुत ही एम्फसाइज करते हैं कि हम कुछ भी लाइफ में क्यों ना करें, प्रॉब्लम्स विल कम। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड को डिजाइन ही इस प्रकार से किया गया है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती रहें और हम लोग यहां से बाहर निकलने की कोशिश करें। जैसे मैं लास्ट वीक भक्तों से डिस्कस कर रहा था कि कई बार लोगों की इच्छा होती है कि हम लोग इस संसार में सेटल हों, और लोग अपनी डीलिंग्स में भी कहते हैं कि प्रभु जी हम कैसे सेटल हो सकते हैं, हम कैसे अपने बच्चों को अच्छे से सेटल कर सकते हैं। बट एक्चुअली हम लोग यहाँ पर सेटल होने के लिए नहीं है, हम लोग यहाँ पर अनसेटल होने के लिए हैं। ताकि इस मटेरियल वर्ल्ड में जब तक हम हैं, इसे एक प्रैक्टिस पीरियड माने, ताकि अच्छे से भक्ति करके हम भगवान कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से नियुक्त हों, पूरी जो तरीके से जुड़े हम लोग। तो मैं बताना चाह रहा था कि लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, अगर हम लाइफ को अच्छे से देखें तो। जैसे सबसे पहले हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला, मनुष्य जीवन मिला है। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितना बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। कई लोगों के पास ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं है, और वो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब देखिए, हमें ह्यूमन बॉडी मिली और कृष्ण की कृपा से हेल्थी बॉडी मिली है। कई लोग सांस नहीं ले पाते, वो सांस लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, उनको अस्थमा होता है ना। कई लोग ठीक से देख नहीं सकते, कई लोग ठीक से सोच नहीं सकते। बट एक अच्छे व्यक्ति की, एक पॉजिटिव मेंटालिटी वाले व्यक्ति की निशानी होती है कि वो अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को काउंट करता है, इंस्टेड ऑफ ये देखने के लिए कि मुझे लाइफ में क्या नहीं मिला। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें हमेशा लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति ज्यादा एंजॉय कर रहा है और मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो ये दो चीजें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हमें हमेशा लगता है कि सामने वाला मुझसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है और मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये दोनों ही इल्यूजन है। क्योंकि जब हम अपनी प्रॉब्लम को सबसे बड़ा प्रॉब्लम मानते हैं, तो हम क्या एक नेगेटिव जोन में हमेशा रहते हैं। और नेगेटिव जोन जो है एक वर्लपूल की तरह है।
ये एक भंवर की तरह है जिसमें एक बार कोई व्यक्ति घुसा तो वो घूमता चले जाएगा। एक बार कोई व्यक्ति अगर भंवर में फंस गया, अगर अब वो सोचेगा कि मैं इससे बाहर निकलूं, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये असंभव है उसके लिए इस भंवर से बाहर निकलना। इसलिए हमें अपने आप को, अपनी लाइफ को ऐसे देखना है कि हमारी लाइफ में कैसे ब्लेसिंग्स भरी हुई हैं। अगर हम अपनी लाइफ को अच्छे से डायग्नोस करें तो हम देखेंगे कि 95% टू 98% हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सच में 95% टू 98% हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सिर्फ 3 to 5% ऐसा कुछ है जो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा। अब जो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं होता, हम सोचते हैं कि बहुत ही गलत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल मैं एक भक्त से बात कर रहा था, तो एक भक्त ऐसे बता रहे थे, कह रहे पूजी मैं एक आपको ना बॉलीवुड फिल्म का म्यूजिक का एक वो बताता हूँ, आप गेस करना कौन सा सॉन्ग है। तो बजाने लगे। मैंने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या करना चाह रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं, समझो समझो, आप समझते क्यों नहीं, आप समझो ना बात को, आपको समझनी पड़ेगी बात, दोबारा सुनो ध्यान से, बताओ मुझे कौन सा सॉन्ग है। अब हमारे रिलेशंस में भी ना एक्चुअली यही होता है, हम किसी को कुछ बात कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हेडसेट में है, और जब ये बात सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता तो हम सोचते हैं ये रॉन्ग है, ये गलत है। इसी के कारण क्या है, हमारी लाइफ में सबसे बड़ी मिलने वाली ब्लेसिंग को हम सबसे बड़ा कर्स समझते हैं, सबसे बड़ा श्राप समझते हैं। जैसे डिवोटीज जब भक्ति में पहली बार जुड़ते हैं ना, और किसी भक्त को देखते हैं जिसने तिलक लगाया हो, मतलब स्ट्रीट पे कभी संकीर्तन नजर आ जाए, हमें कोई भक्त तिलक लगाए हुए नजर आ जाए, हम उनको देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि भक्त नजर आए हैं। अगर किसी ने नेक बीट्स पहनी है, कंठी माला पहनी है, हम रोड पर चलते हुए व्यक्ति को रोक लेते हैं, क्या आप भक्ति कर रहे हैं, क्या आप कृष्ण भक्त हैं? वो कहते हैं हाँ हाँ, हम भी एस्कॉन जाते हैं। अच्छा, मैं भी एस्कॉन जाता हूँ, आप कौन से दिन जाती हैं? वी रिस्पेक्ट एवरीबडी अ लॉट। हम हर किसी को बहुत ही सम्मान देते हैं। लेकिन यही जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ये थोड़े समय के बाद हमें कर्स लगनी शुरू हो जाती है, श्राप लगनी शुरू हो जाती है। जब हम नए नए आए थे भक्ति में, तो चाहे छोटा भक्त हो, नया भक्त हो, मोटा भक्त हो, पतला भक्त हो, प्रभु हो, माता जी हो, कोई भी क्यों ना हो, हम हर किसी को रिस्पेक्ट देते थे। हर किसी के सामने बो डाउन करते थे, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। थोड़े समय तो हमने दंडवत प्रणाम किया, उसके बाद हम इस पर आ गए, हरे कृष्णा पे। अब धीरे धीरे करके फिर सिर्फ मुंह से चलते चलते हरे कृष्णा, और ग्रेजुअली कम होते होते अब क्या होता है कि हमें भक्तों में गलत नजर आने लग जाता है। थोड़े समय के बाद भक्त लोग एक दूसरे को प्रणाम करना बंद कर देंगे, बस यूं कर देंगे ऐसे ना? इसका मतलब है वांछा ना, दैट्स माय प्रणाम है ना, वांछा, बस। तो इशारे इशारे में ही सब कुछ चल रहा होगा। तो देखिए, इनिशियली जब हम आए, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। किसी भक्त के साथ 2 मिनट बात करना बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था ये जो भक्त है ना, इससे इनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है भक्ति करने की। बट ग्रेजुअली हम लोग देखते हैं धीरे धीरे करके, जिस भक्त से हमें सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा था, आज हम उससे बात ही करना पसंद नहीं करते। आज हमें लगता है कि ये भक्त अच्छे नहीं है। आज हमें लगता है कि वो भक्त मेरी केयर नहीं करते। आज हमें लगता है कि उस भक्त में जो इनिशियली लगता था हमें शुरू में, जिनके अंदर क्वालिटीज बहुत सारी हैं, आज हमें लगता है कि ये तो बहुत इनडिसिप्लिन्ड है, ये तो अच्छे भक्त नहीं है। इसका रीजन क्या है? तो जो 3 दिन हम जो चर्चा करेंगे, 3 वीक्स, आपके हिसाब से वेंसडे और हमारे हिसाब से थर्सडे मॉर्निंग, तो जो 3 वीक्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली डिवोटीज डीलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिवोटी डीलिंग्स, जो भक्त हैं हमारी लाइफ में, ये हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितना बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास गोल्ड हो, किसी व्यक्ति के पास डायमंड हो, तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको उसकी वैल्यू नहीं पता, तो जितना मर्जी महंगा क्यों ना हो सामान, वो उसको लूज कर देगा। जैसे शिव जी के पास एक बार उनके एक भक्त जाते हैं, और शिव जी को कहते हैं कि मुझे बहुत वेल्थ चाहिए, मुझे सबसे कीमती चीज चाहिए। शिव जी कहते हैं नो प्रॉब्लम, आप वृंदावन में जाइए,
वृंदावन में द्वादश आदित्य टीला के ऊपर एक संत महात्मा बैठते जिनका नाम है सनातन गोस्वामी। आप उनके पास जाइए, आप उनको बोलिए कि आपको सबसे कीमती चीज चाहिए, वो आपको देंगे। और ये शिव जी का भक्त बहुत ही खुशी से हंसता खेलता नाचता हुआ सनातन गोस्वामी के पास पहुंचता है। सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि मुझे शिव जी ने आपके पास भेजा है एक कंसर्न के साथ, आपके पास बहुत बड़ी धन है, बहुत बड़ा वेल्थ है आपके पास, वो मुझे आप दे दीजिए, ये शिव जी का ऑर्डर है। सनातन गोस्वामी कहते हैं ठीक है, वो देख रहे हैं आप डस्टबिन पड़ा हुआ है, कूड़ादान, आप उसको खोलिए, उसके अंदर रखा हुआ ले जाइए। ये व्यक्ति थोड़ा सा सोचता है, लेकिन इसको तो वेल्थ से मतलब था। जब वो खोलते तो उसके अंदर एक टच स्टोन था, पारस मणि था। ये व्यक्ति इतना खुश हो जाता है, पारस मणि लेके हंसता खेलता नाचता हुआ वो पहुंचता है शिव जी के पास कि देखो मुझे कितना बड़ा धन मिल गया आपकी कृपा से। शिव जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सनातन गोस्वामी ने तुम्हें चीट कर दिया, उनके पास इससे बड़ा धन है, इससे बड़ी वेल्थ है उनके पास, वो उनसे जाके ले लो। तो ये भक्त पहुंचता है सनातन गोस्वामी के पास और कहता है कि शिव जी तो कह रहे हैं आपके पास इससे बड़ी वेल्थ है, आप मुझे वाला धन दीजिए। सनातन गोस्वामी कहते हैं ओके, पहले लेकिन इस पारस मणि को आपको यमुना में फेंकना पड़ेगा। तो बेचारा पारस मणि को देखता है, कहता है फेंकू ना फेंकू, पता नहीं इससे बड़ा धन मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन चलो, शिव जी भी कह रहे हैं, ये भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो उसको फेंक देता है। और अल्टीमेटली सनातन गोस्वामी फिर उस व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आपको क्या किस लिए ये पॉइंट बताना चाहता था, मेरा पर्पस यह है बताने का कि वेल्थ अगर हमारे पास है, लेकिन अगर हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लें, तो ये वेल्थ हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए जो भी हमारे पास है उसकी कीमत को समझना बहुत जरूरी है। एक कंसेप्ट, एक पॉइंट है, सभी लोग कहते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कभी हम किसी चीज से बहुत ही फैमिलियर हो जाते हैं तो हम लापरवाह हो जाते हैं उसके प्रति। अब भक्तों के संग के साथ भी यही होता है, और ये सबसे वीक पॉइंट होता है हमारी डिवोटी डीलिंग्स में, जब हम भक्तों के संग की इंपॉर्टेंस को, उस महत्व को, उस ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि कितना बड़ा ये वेल्थ है। जैसे एक सुनार हमेशा गोल्ड के साथ रहता है, हमेशा सोने के साथ रहता है, लेकिन कभी भी वो सोने के प्रति लापरवाह नहीं होता। चाहे वो छोटा सा टुकड़ा क्यों ना हो, उसको वैल्यू देता है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत को जानता है। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग भक्तों के संग की कीमत को जानेंगे, वैल्यू को जानेंगे, तो हम एक एक भक्त के संग का लाभ उठाएंगे। देखिए, मैं भक्तों से एक चीज मैं ये भक्तों को कहना चाहता हूं, हम अपने घर से बाहर निकले, हम हरे कृष्णा डिवोटी हैं, और हरे कृष्णा डिवोटीज को बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन टाइम ड्यूरेशन के बाद थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि भक्तों के अंदर कभी कुछ फॉल्ट्स दिखने लग जाते हैं, हमें कमियां दिखने लग जाती हैं। तो लेट्स से कि हम अपने घर से बाहर निकले और हम देख रहे हैं एक चर्च के बाहर एक पादरी खड़े हैं, एक फादर खड़े हैं, और वो क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेचुरली हमारे अंदर क्या होगा, बहुत ही रिस्पेक्टफुल भावना आएगी उनके प्रति, हम उनको बहुत ही सम्मान देना चाहेंगे। और फिर हम आगे चलते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कुछ मीट ईटर मुस्लिम्स अपने मॉस्क के बाहर खड़े हैं और नाचते हुए हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं। हम उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देना चाहेंगे क्योंकि वो हरे कृष्णा जप रहे हैं। हम उनके फॉल्ट्स को इग्नोर करेंगे और जो उनकी गुड क्वालिटी है हम उस पर फोकस करेंगे। लेकिन जब हम डिवोटीज की असेंबली में आते हैं, हम भक्तों के समाज में आते हैं, तो हम लोग बहुत ही हार्श हो जाते हैं। हम लोग भक्तों के छोटे छोटे फॉल्ट्स को बहुत ध्यान देते हैं ना। 2 हफ्ते पहले हम लोग मंदिर में आए थे, है ना, हमने प्रभु जी को हरे कृष्णा कहा ना, प्रभु जी इतने बिजी थे, उन्होंने रिस्पॉन्स भी नहीं किया हरे कृष्णा का। अब ठीक है, वो उन्होंने आपको हरे कृष्णा समहाउ नहीं कर पाए, हो सकता है किसी भक्त से बात कर रहे हो सकता है किसी नए भक्त को प्रचार कर पा रहे हो, बट क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, या हमारा मन ही इसे बड़ी प्रॉब्लम बनाता जा रहा है? तो इस बात पे फोकस करना बहुत जरूरी है ना। मंदिर में आए, लव फीस्ट प्रोग्राम में सभी को प्रसाद सर्व किया जा रहा था,
सबने अच्छे से प्रसाद सर्व किया, आप प्रसाद सर्विस भी कर रहे थे, सभी ने अच्छे से प्रसाद भी पाया, लेकिन आपके प्रसाद पाने की जब बारी आई तो पता लगा कि प्रसाद फिनिश हो गया है। और इस पॉइंट को हमने इतना हर्ट पे ले लिया, इतने हृदय पे ले लिया कि हमने भक्तों के बीच में आना बंद कर दिया। हमने उस भक्तों में कमियां देखनी शुरू कर दी कि अरे ये तो गलत है। एक बात इमेजिन करके देखिए, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ है अप्रोक्सीमेटली। उस 800 करोड़ में से 799 करोड़ 99 लाख 99,900 लोगों को हम पहले से नहीं जानते, वो हमें पहले भी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते। बच्चे 100 लोग जिनको हम जानते हैं सिर्फ। अब इन 100 लोगों के बीच में अगर किसी एक व्यक्ति ने हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी, या किसी कारण से हमें ऐसा लगा कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली, आई डिजर्व मोर रिस्पेक्ट, है ना। वैसे भक्त की कभी ये भावना नहीं होती, लेकिन हमें लगा आई डिजर्व मोर रिस्पेक्ट। लेकिन क्या ये इतना बड़ा पॉइंट है, या हमारा माइंड इससे बड़ा पॉइंट बना रहा है? क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति रिस्पेक्ट को लेके हंट करता रहता है, रिस्पेक्ट ढूंढता रहता है, अगर कोई भी एक जना भी उसे रिस्पेक्ट ना दे तो वो पागल हो जाएगा। जैसे हिरण्यकश्यपु को हर कोई रिस्पेक्ट देता था, हर कोई उनकी सेवा करता था। इवन इतना बताया जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन के अलावा हर कोई सेवक था हिरण्यकश्यपु का। हमें देखिए ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? हीटर ऑन कर लेते हैं, बहुत ठंड है ना। दिल्ली में अभी बहुत ठंड है तो हम लोग हीटर चला के बैठे हैं यहाँ पर, बहुत ठंड लगती है ना। अगर हिरण्यकश्यपु को ठंड लगती थी तो वो हीटर ऑन नहीं करता था, वो सूर्य देव की तरफ सिर्फ घूर के देखता था, और जितना तापमान उसको चाहिए था उतना सूर्यदेव तापमान देते थे। हमें गर्मी लगती है तो हम एयर कंडीशन ऑन करते हैं, हिरण्यकश्यपु नहीं करता था। वो सिर्फ वायुदेव की तरफ घूर के देखता था, और जितनी ठंडी हवा उनको चाहिए, 16 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, जितनी ठंडी हवा चाहिए उतनी वायुदेव उसे प्रोवाइड करते थे। ये हिरण्यकश्यपु था, ये उसकी स्ट्रेंथ, ये उसका पावर था। लेकिन सिर्फ एक बच्चा बात नहीं मानता था, क्योंकि एक इगोइस्टिक व्यक्ति के लिए, और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा रिस्पेक्ट सीकिंग रहता है, मुझे सम्मान मिले, मेरा टेक केयर हो, मैं ओरिएंटेड रहता है, इस व्यक्ति के लिए एक छोटी सी भी किसी की तरफ से गलती इतनी बड़ी गलती होती है कि वो उसको हमेशा के लिए त्यागने के लिए तैयार रहता है। सीता माता ने भगवान रामचंद्र से पूछा था कि एक प्राइड व्यक्ति की, घमंडी व्यक्ति की निशानी क्या है? भगवान रामचंद्र कह रहे हैं एक घमंडी व्यक्ति की निशानी है कि वो सभी को इनएप्रोप्रिएट पनिशमेंट देता है। व्यक्ति इतनी बड़ी पनिशमेंट डिजर्व नहीं करता। कभी कभी हमारी किसी भक्त से दुश्मनी हो जाती है ना? दुश्मनी का कारण यह होता है कि मीटिंग के बीच में उनका कोई और प्रपोजल था, हमारा सेवा का और कोई प्रपोजल था। दोनों ही कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, दोनों ही अच्छे भक्त हैं, सिर्फ राय अलग अलग थी दोनों की। तो ये पॉइंट हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम डिवोटी एसोसिएशन की वैल्यू को नहीं समझ पाते। हम लोग भूल जाते हैं कि जो डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संघ है, ये सबसे बड़ा वेल्थ है जो कृष्ण ने हमें प्रोवाइड किया। इससे बड़ा कुछ ब्लेसिंग्स, इससे बड़ा कुछ वेल्थ कृष्ण हमें नहीं दे सकते, भक्तों के संघ से बड़ा। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर बताया गया है डिवोटी एसोसिएशन के बारे में, भक्तों के संघ के बारे में। अगर हम एक बार इसकी वैल्यू को समझेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा भक्तों को रिस्पेक्ट करना, भक्तों के साथ डीलिंग्स इंप्रूव करना। श्रीमद् भागवतम में देखिए क्या कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 5.5.2 में, 5th कैंटो 5th चैप्टर वर्स नंबर 2, कह रहे हैं महत्सेवम द्वारम आहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषितम संगी संगम महांतस्ते समा चित्ता प्रशांता विमन्यस्य सुहृदा साधवो ये। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं इसमें, इट इज द वर्डिक्ट ऑफ ऑल शास्त्रास एंड ग्रेट पर्सनालिटीज। कह रहे हैं ये हर शास्त्र का और हर महान व्यक्ति का ये एक वर्डिक्ट है, कथन है, दैट सर्विस टू अ प्योर डिवोटी इज द पाथ ऑफ लिबरेशन। एक भक्त की सेवा करना, एक शुद्ध भक्त की सेवा करना, ये मुक्ति का पथ है। अब इसमें शुद्ध भक्त का ये मतलब नहीं कि शुद्ध भक्त का मतलब जो हरे कृष्णा चैंटिंग करता हो, उसके जो पोर्स है, जो उसके रोम है, खड़े हो जाएं। हमें आई मीन लाइक हम किसी भक्त को प्योर डिवोटी चेक कर रहे हैं तो देखें इसके रोम खड़े हैं, ना ना ना, ये तो प्योर डिवोटी नहीं है ना। ये चेक करें इनके आंसू निकल रहे हैं, नहीं नहीं, ये भी प्योर डिवोटी नहीं है। ये प्योर डिवोटी चेक करने का तरीका नहीं है। प्योर डिवोटी का मतलब ये है कि जो अपने गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हो सकता है वो प्योर ना भी हो, लेकिन जो
पथ उन्होंने स्वीकार किया, जिस पाथ पर वो चल रहे हैं, वो पाथ एकदम प्योर है। प्योर डिवोटी की डेफिनेशन ये है, वन हु इज फॉलोइंग अ प्योर डिवोटी इज ऑल्सो अ प्योर डिवोटी। जो एक शुद्ध भक्त के फुटस्टेप्स पर चल रहे हैं, वो भी शुद्ध भक्त हैं। हो सकता है अभी उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हों, बट दैट डजंट मीन कि वो अच्छे भक्त नहीं है, वो प्योर डिवोटी नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के अगर शरीर पे कीचड़ लग गया, समहाउ वो कीचड़ में गिर गया, और अब वो अपने वॉशरूम में जा चुका है और उसने शॉवर ऑन कर लिया है और पानी उनके ऊपर गिरना शुरू हो गया है। अब क्योंकि पानी उनके ऊपर गिरना शुरू हो चुका है, बस कुछ सेकंड्स की बात है कि वो प्योर हो जाएंगे। उसी प्रकार से हो सकता है भक्तों में कुछ हमें कंटामिनेशन लगे, कुछ प्रॉब्लम्स लगे, लेकिन जिस पथ पे वो चल रहे हैं वो एकदम प्योर है, एकदम शुद्ध है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए क्या बता रहे हैं इसमें, आगे इसमें कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। हम कभी कभी भक्तों के संग में आते हैं तो हम शुरू में बहुत ही केयर करते हैं, जैसे हमने बताया, लेकिन बाद में लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए संग, साधु संग। मूल का मतलब होता है रूट, जड़। तो कह रहे हैं कृष्ण भक्ति को जो जन्म देने वाला है वो है साधुओं का संग। तो कहेंगे ठीक है भाई, हमने शुरू शुरू में आए थे, हमने साधुओं का संग किया, हमें कृष्ण भक्ति मिल गई, अब क्या जरूरत है? भाई जैसे दीवार पर चढ़ते सीढ़ी की आवश्यकता होती है, एक बार दीवार पर चढ़ गए, अब सीढ़ी का क्या काम? ये मायावाद विचार है हृदय के अंदर का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। कृष्ण भक्ति को जन्म देने वाला साधुओं का संग है। लेकिन और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण भक्ति जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति का जन्म होने के बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग रहता है भक्ति का, वो भक्तों का संग रहता है। इसलिए इस बात को समझिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पांचांग भक्ति बता के जा रहे हैं। और पांचांग भक्ति क्या बता रहे हैं, कह रहे साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ते श्रद्धा या सेवा। कह रहे सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच अंग, कृष्ण भक्ति जन्माए ए पांचेर अल्प संग। कह रहे भक्ति को तुरंत जन्म देने वाले ये 5 अंग हैं। साधु संग, भक्तों का संग, डिवोटी एसोसिएशन। नाम संकीर्तन, चैंटिंग होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, भगवान की कथा श्रवण करना। मथुरावास, चाहे हम 2-3 दिन के लिए भी वृंदावन क्यों नहीं गए, या हम जगन्नाथपुरी मायापुर क्यों नहीं जा रहे, दैट इज धामवास। और क्या, श्री मूर्ते श्रद्धा या सेवा, वर्शिपिंग डीटीज विथ फेथ, श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करना। तो बता रही है जो 5 अंग है भक्ति के, इसमें सबसे पहला अंग कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं साधु संग। साधु संग मतलब भक्तों का संग। क्योंकि जो व्यक्ति भक्तों का संग करता है उसका नाम कीर्तन भी अच्छा चलता है, उसकी हरि कथा श्रवण भी बहुत अच्छा चलता है। वो धामवास में जब भक्तों के साथ जाता है तो बहुत एंजॉय करता है। और क्या है, डीटीज की सेवा कैसे अच्छे से करनी चाहिए उसे भक्तों से सीखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साधुओं का संग ठीक से नहीं करता, डिवोटी एसोसिएशन ठीक से नहीं करता, तो देखिए उसका धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हरि नाम कमजोर होता जाएगा। उसका हरि नाम कमजोर, वीक होता रहेगा, डे बाय डे वीक होता रहेगा। क्योंकि जिस जगह से उसको सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ था वो उसने ऑफ कर दिया है। इसलिए क्या बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। हमें समझना चाहिए कि इससे बड़ी ब्लेसिंग्स, भक्तों के संग से बड़ी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद हमें कुछ नहीं मिल सकता। जिस व्यक्ति को भक्तों का संग मिल गया है, कृष्ण ने अपनी सबसे बड़ी कृपा उन्हें दे दी है। इसलिए इस कृपा की वैल्यू करते हुए हमें एक एक भक्त के संग का लाभ उठाना चाहिए। तो जो भी हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं उनसे एसोसिएट करें, जो पीयर्स हैं उनसे फ्रेंडली रिलेशन रखें, और जो हमारे से जूनियर्स हैं उनकी टेक केयर करें, उनका ध्यान रखें, देखभाल करें उनका। अभी हमारे साथ उल्टा हो रहा होता है इसका। जो नए लोग होते हैं उनको हम क्या सोचते हैं कि चलो ये तो बेकार ही है, दे आर न्यूफाइट्स, ये किसी काम के नहीं, ये क्या कर लेंगे हमारा। जो पीयर्स होते हैं उनसे हम कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। बहुत चलता है पीयर्स की इतनी प्रतिस्पर्धा।
सब दोस्त एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि ठीक है, तुझ में भी एक क्वालिटी है, मुझ में भी क्वालिटी है, लेकिन थोड़ा तुझसे बेटर इसमें मैं हूं। और जो हमारे से सीनियर्स होते हैं, उनको हम हमेशा बाईपास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव के प्रति लापरवाह हो जाता है या वैष्णव के प्रति अपराध की भावना रखता है, तो ये मत सोचिए वो इतना ही बस यहां पर खत्म हो जाएगा ना। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, क्योंकि पॉजिटिविटी ब्रीड्स पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव पथ पाथ पर है, तो और पॉजिटिविटी जनरेट होगी। कोई भक्ति के पथ पर है और भक्ति जनरेट होगी, लेकिन अगर कोई अपराध और नेगेटिविटी के पथ पर है, और नेगेटिविटी अपराध जनरेट होगा। इसलिए हम देखते हैं इसमें कि जैसे रामचंद्र पुरी थे, वैष्णव के प्रति कितना अपराध करते थे। सभी वैष्णव को अपने घर पर बुलाते थे प्रसाद के लिए। वैष्णव पहुंचते थे प्रसाद के लिए, उनको लाइन से बिठाते थे, अपने हाथ से प्रसाद सर्व करते थे। जब भक्तों का पेट भर जाता था तो कहते थे एक और, जस्ट वन मोर, थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ऐसे खिलाते थे उनको। और जब भक्त लोग इतना खा लेते थे जबरदस्ती उनको खिलाकर, तो बाद में देखते कहते थे कि देखो, ये है चैतन्य के भक्त, जो अपने आप को अच्छा भक्त कहते हैं लेकिन हैं ढोंगी। वैराग्य के नाम पर देखो कितना खाते हैं ये लोग। तो क्या करते थे रामचंद्र पुरी? वैष्णव के प्रति अपराध करते थे, लेकिन अपराध कभी रुकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब क्या उन्होंने किया? अपने गुरु के प्रति अपराध करने लगे। माधवेंद्र पुरी पाद जो उनके गुरु हैं, जब वो मतलब अपनी अंत्य लीला प्रकट ही करने वाले थे, तो माधवेंद्र पुरी रो रहे हैं भगवान कृष्ण के विरह में, और रामचंद्र पुरी उनके पास जाके उनको क्या सिखा रहे हैं? कह रहे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षती। कह रहे मतलब जो ब्रह्म पर ध्यान लगाते हैं वो किसी चीज का शोक नहीं करते। आप क्यों रो रहे हो? मत रो। महादेवेंद्र पुरी पाद ने बोला आप तुरंत यहां से निकल जाओ, क्योंकि आपकी शक्ल देखते हुए अगर मैं शरीर छोड़ दूंगा तो निश्चित रूप से मुझे नरक जाना पड़ेगा। और अपराध रुकता नहीं है। पहले वैष्णव के प्रति अपराध, फिर गुरु के प्रति अपराध, फिर उसी उन्हीं रामचंद्र पुरी ने फिर चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध किया। तो इसलिए भक्तों के समाज में इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर सावधानी हटेगी तो दुर्घटना जरूर घटेगी। भक्ति करने का मतलब है तलवार की धार पर चलना, और जब कोई व्यक्ति तलवार की धार पर है तो वो लापरवाह नहीं हो सकता। और ऐसे भक्त जिनको कृष्ण ने सबसे बड़ी कृपा दे दी है, अपने ही भक्तों का संग दे दिया है। अपने भक्तों के संग के साथ साथ ऐसी संस्था में स्थान, इनके आचार्य, जिनके जो लीडर हैं वो श्रील प्रभुपाद हैं, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को बहुत ही सरलता से हमें प्रस्तुत करके दे दिया। श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तरहि अच्युता सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते रतिः। कह रहे हैं ओ माय लॉर्ड, ओ इनफॉलिबल सुप्रीम पर्सन, when a person wandering throughout the universes become eligible for liberation from material existence, he gets an opportunity to associate with devotees. देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, when he becomes eligible for liberation, तो क्या होता है? he gets an opportunity to associate with devotees. तब उसे मौका मिलता है कि उसको भक्तों का संग मिल पाए। इसलिए भक्तों का संग बहुत कीमती है। कह रहे हैं when he associate with devotees, his attraction for you is awakened. तो भक्तों का संग करके क्या होता है? कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। और इसको एक बार उल्टा सोच के देखिए इसके बारे में। अगर भक्तों का संग ना करें तो कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन खत्म होता जाएगा, दूर होता जाएगा। जितना एसोसिएट करेंगे डिवोटी से, उतना ही हमारा कृष्ण के प्रति फेथ, श्रद्धा बढ़ेगा। कैसे? जैसे दूरबीन होती है। अब दूरबीन में देखिए जितने लेंसेस लगे होते हैं उतनी दूर की चीज पास नजर आती है। जितनी दूरबीन में लेंसेस हैं उतना दूर का चीज हमें पास नजर आएगा। उसी प्रकार से कृष्ण हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन कृष्ण और हमारे बीच में जितने भक्त होते हैं उतने ही कृष्ण हमें पास नजर आते हैं। तो डिवोटीज जो हैं, डिवोटीज एक माध्यम है हमारे लिए
कि हम कृष्ण की सेवा कर सकें। इसलिए क्या बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में, ये पॉइंट एम्फेसाइज किया जा रहा है कि जब हम भक्तों का संग करते हैं हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण जागता है। और क्या कह रहे हैं, You are the supreme personality of God at the highest goal of the topmost devotees and the Lord of the universe. ठीक है, यस, श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो में भी इसी पॉइंट को फोकस कर रहे हैं, कह रहे हैं एसोसिएशन विद अ प्योर डिवोटी फॉर इवन हाफ अ मोमेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर फॉर ह्यूमन सोसाइटी। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर हाफ सेकंड के लिए भी, हाफ सेकंड मतलब ब्लिंकिंग ऑफ आई जितना, बस जैसे अभी सब मैं देख रहा हूँ भक्तों को, सब लोग बात कर रहे हैं और बात करते करते आंखें झपकाते जा रहे हैं सब। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इतना आंख झपकाने के समय जितना भी अगर कोई भक्तों का संग कर लेता है तो बता रहे हैं ये ग्रेटेस्ट ट्रेजर है ह्यूमन सोसाइटी का। मतलब इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में अगर सबसे बड़ा हमें वेल्थ मिल सकता है, कोई सबसे बड़ा धन मिल सकता है, तो वो है भक्तों का संग। तो इसलिए हमें सबसे पहले इस पॉइंट को समझना है कि भक्तों का संग हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंति हृत कर्ण रसायन कथा तजोषणात् अश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। देखिए कैसे भक्तों का संग का लाभ क्या है। कह रहे हैं द स्पिरिचुअली पावरफुल मैसेज ऑफ गॉड हेड कैन बी प्रॉपरली डिस्कस्ड ओनली इन अ सोसाइटी ऑफ डिवोटीज। हमें भक्तों का संग क्यों चाहिए, क्योंकि केवल जब हम हरि कथा की चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उससे हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं। और हरि कथा की चर्चा केवल भक्तों के संग में की जा सकती है। क्योंकि जब हम भक्तों का संग करते हैं, जैसे अभी मैं आप सभी भक्तों का संग कर रहा हूं, तो भक्तों के संग में हम लोग क्या करते हैं, भक्तों का संग कैसे, जैसे हम लोग मंथन कर रहे हैं। जैसे देवता और दानवों ने क्या किया, समुद्र मंथन किया, और मंथन करने के बाद क्या मिला, एट द एंड उनको नेक्टर मिला, अमृत मिला। तो जो कृष्ण प्रेम का अमृत है वो केवल तभी मिलता है जब लोग भक्त लोग साथ में बैठ के कृष्ण कथा का मंथन करते हैं, चर्निंग करते हैं। तो चर्निंग से क्या होता है, हमें वी गेट नेक्टर ऑफ कृष्ण प्रेम, हमें कृष्ण प्रेम का अमृत प्राप्त होता है। कह रहे हैं एंड इट इज ग्रेटली प्लीजिंग टू हियर इन दैट एसोसिएशन। ऐसा नहीं है भक्तों के संग में हम लोग आए और हम लोग बोर हो रहे हैं, ओहो ओ कम ऑन, फिर एक दिन और कथा, ओह एक दिन फिर सुनना पड़ेगा, अरे वही ध्रुव महाराज, अरे वही प्रहलाद महाराज, ओहो मैं बस बोर हो गया। नहीं, चैतन्य महाप्रभु हंड्रेड्स ऑफ टाइम सुनते थे प्रहलाद महाराज के बारे में, ध्रुव महाराज के बारे में। फिर गदाधर पंडित पूछते थे, अच्छा महाप्रभु आज आप क्या सुनना चाहेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते थे आज मैं ध्रुव महाराज के बारे में सुनूंगा, कहीं कल तो सुना था। रोज सुनते थे, क्योंकि एक भक्त जब भक्तों के समय संग में हरि कथा चर्चा करता है तो कभी बोर नहीं होता। और एक भक्त भक्ति में एडवांस कर रहा है, इसकी ये सिम्टम है कि उसे हरि कथा में कभी बोरियत नहीं आती, ही गेट्स टेस्ट, उसकी रुचि डेवलप होती है। तो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं इफ वन हियर्स फ्रॉम डिवोटीज, अगर कोई भक्त सुनता है, द वे ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस क्विकली ओपन्स। जो ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस है उसका जो रास्ता है वो अपने आप खुल जाता है जब हम भक्तों के बीच में हरि कथा चर्चा करते हैं। कभी कभी हम भक्तों के बीच में चर्चा करते हैं और हम कहते हैं कितना आसान तो था, मेरा माइंड मुझे कितना डिफिकल्ट दिखा रहा था इस पॉइंट को। इनिशियली आए, ग्रेजुअली हमें किसी भक्त ने बोला कि आप एक माला जब कहते कर कीजिए, हम कहते थे एक माला दिखाइए कितनी बड़ी माला है, माला बाहर निकाली, इतनी बड़ी माला, एक माला करनी पड़ेगी इस पे, ये नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, आज उन्हीं भक्तों के संग में आके हम 16 माला आराम से कर लेते हैं। कई बार भक्त लोग वीकेंड्स प्लान करते हैं, वंस इन अ मंथ 64 राउंड चैंटिंग करते हैं, कितना अच्छे से करते हैं डिवोटीज। तो कहां से आता है ये, क्योंकि जब हम भक्तों का संग करते हैं तो क्या बता रहे हैं, द वे ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस क्विकली ओपन्स, इसमें देर नहीं लगती, क्विकली ओपन्स, ये जो रास्ता है अपने आप खुल जाता है। एंड ग्रेजुअली वन अटेन्स, और देखिए धीरे धीरे क्या मिलता है जब ये रास्ता खुलता है तो हमें क्या मिलता है, वन अटेन्स फर्म फेथ। सबसे पहले उसकी दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। जब शुरू शुरू में आए थे तो श्रद्धा थी लेकिन दृढ़ नहीं थी, कोमल थी। टच मी नॉट का प्लांट होता ना, हम लोग बस वो टच मी नॉट प्लांट की तरह थे,
छुई मुई का पेड़। किसने हल्का सा छू दिया, मतलब किसने हल्का सा कुछ कह दिया, किसने लाउड वॉइस में बात कर ली, किसने थोड़ा सा कुछ गलत कह दिया, बस हम लोग मुरझा जाते। पता लगा वो प्रभु जी क्यों नहीं आ रहे, माता जी क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उनको उनको मंदिर में थोड़ी सी डांट पड़ गई ना। भक्तों की डांट भी वैसे प्रसाद होता है, अगर हम समझेंगे अच्छे से तो। कभी कभी थोड़ा वो हमें बिटर प्रसाद लगता है, लेकिन प्रसाद होता है वो, क्योंकि हमें काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे हिसोले से राधा गोविंद स्वामी महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे, कह रहे हैं अगर लड़ाई भी करनी है तो किसी धनवान व्यक्ति से लड़ाई करो। कोई पूछे क्यों, मतलब धनवान से क्यों लड़ाई करें हम लोग? कह रहे क्योंकि अगर आप धनवान व्यक्ति से लड़ाई करते हो ना, अगर उसको गुस्सा आएगा, अपने बैग में से सोने के सिक्के निकाल निकाल के मारेगा आपको, इससे आप अमीर बन जाओगे। इसका मतलब क्या है कि अगर भक्त से कभी डांट भी पड़ती है, तो जो मैसेज आता है ना उस डांट के साथ, अगर हम उस डांट को छोड़ दें और उस मैसेज पे फोकस करें, तो उससे हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर हम मैसेज पे फोकस ना करके ये देखें कि नहीं नहीं उन्होंने मुझे डांट दिया, है ना, उन्होंने पूरे 2 लोगों के सामने मुझे डांट दिया, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई, तो क्या जो रियल मैसेज था कृष्ण का वो छूट जाएगा। श्रील प्रभुपाद गर्व से कहते थे, आई वॉज डिफीटेड बाय माई स्पिरिचुअल मास्टर। चैतन्य महाप्रभु गर्व से कहते थे, आई वॉज डिफीटेड बाय माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो अगर भक्तों से हारना, अपने गुरु से हारना, ये आशीर्वाद होता है। तो देखिए, जैसे ही हम भक्तों का संग करना शुरू करते हैं, तो वे ऑफ ट्रांसरेंटल है, जो ट्रांसपेरेंट है, वो क्या होता है, इट क्विकली ओपन, ये खुल जाता है। और खुलते ही हमें क्या मिलता है, ग्रेजुअली सबसे पहले हमें मिलता है फर्म फेथ, दृढ़ विश्वास। हमें ऐसा विश्वास कि कोई कुछ भी कर ले, अब हम भक्तों का संग नहीं छोड़ेंगे। नाउ वी विल स्टे विद डिवोटीज, बस जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, बस अब कुछ नहीं करेंगे, बस यही है, बस सब कुछ। क्या करें, सबसे पहले हमें फर्म फेथ मिलता है, और फिर क्या है, इन ड्यू कोर्स डेवलप्स इनटू अट्रैक्शन एंड डिवोशन। और फिर ग्रेजुअली क्या होता है, हमें कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन भी होता है और डिवोशन भी डेवलप होता है हमारा कृष्ण के प्रति। जैसे आग जलाने के 2 तरीके हैं। एक, पहले जमाने में लोग आग जलाया करते थे, आदिवासी लोग लकड़ी रगड़ के, लकड़ियों को रब करते थे। रब करने से क्या होता था, चिंगारी जो आती थी उससे क्या, कॉटन से पकड़ के उसमें उसको जला लेते थे। ऐसे आग जलाने का तरीका था। तो एक आग जलाने का तरीका है लकड़ी रगड़ रगड़ के। दूसरा आग जलाने का तरीका है कि जली हुई आग जो है उसमें से जला लो। दोनों में से आसान कौन सा है? लकड़ी जला रगड़ने में बहुत मेहनत है, लेकिन जली हुई अग्नि में से अगर हम अग्नि जला लेते हैं, ये बहुत आसान है। इसका मतलब जब हम भक्तों का संग करते हैं, तो भक्तों ने जो भी आज तक सुना है अपने गुरुजनों से, जो भी उन्होंने शास्त्रों से पढ़ा है, उसका निचोड़, वो एसेंस, वो मैसेज हमें दे देते हैं। इसलिए देखिए क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है कि जो एक्चुअली भक्तों का श्राप भी है, जो कर्स ऑफ डिवोटी है, वो भी ब्लेसिंग्स है। और एक कर्मी की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो भी क्या है, श्राप है। क्योंकि उससे हमें एक्चुअली कुछ मिलेगा नहीं। और हम देख सकते हैं कि कितने ऐसे भक्त रहे हैं जिन्होंने जब भी श्राप दिया किसी को, उससे उनका भला हुआ है। जैसे परीक्षित महाराज की 7 दिन बाद क्या होगी, उनकी तक्षक सर्प के कंठ से मृत्यु हो जाएगी। अब ये खाली उनके लिए ब्लेसिंग नहीं था, ये हम सबके लिए भी ब्लेसिंग था। हमें श्रीमद् भागवतम मिला उससे, कितना बड़ा वरदान था हमारे लिए ना। नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिया कि आपको क्या बनना पड़ जाए, वृक्ष बनना पड़ जाए। लेकिन नल कुबेर और मणिग्रीव के लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी, कितना बड़ा आशीर्वाद था ये। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं के साक्षात दर्शन करे। मतलब एक हेलीकॉप्टर व्यू था उनका, बड़े बड़े थे वो, और ऊपर से देखते थे कृष्ण की लीलाओं को आराम से। एंड उसके बाद जब बाद में स्निग्धकंठ और मधुकंठ का रूप मिला उनको, जो गोलोक वृंदावन गए, उसके बाद ब्रजवासियों ने घेर लिया उनको, और ब्रजवासियों ने बोला, आपने कृष्ण की बाली लीलाओं के साक्षात दर्शन किए हैं, प्लीज नरेट टू अस, हमें बताइए कैसी है वो बाली लीलाएं। तो सोचिए, एक भक्त के श्राप से एक पापी व्यक्ति कथाकार बन गया, गोलोक वृंदावन में कथा कर रहे हैं। हाउ इट हैपेंड, जस्ट बाय अ कर्स ऑफ अ डिवोटी। क्योंकि एक भक्त का जो कर्स भी है, वो भी आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। 4 कुमार ने श्राप दिया जय विजय को ना, लेकिन ये जो श्राप है उनके लिए क्या हुआ, ब्लेसिंग बना।
उनका जो रिलेशन था कृष्ण के साथ वो स्ट्रांग हुआ। उनको कृष्ण के साथ अलग अलग लीलाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, नहीं तो वैकुंठ के बाहर खड़े रहते फिर डंडा पकड़ के। कोई आता जाता तो है नहीं वैकुंठ में, कौन से कोई वहां पर कौन से डकैत आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं जो उनको कोई दिक्कत थी, है ना। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वहां पर गार्ड्स की जरूरत क्या है। पर फिर भी उनकी गार्ड की नौकरी थी, सोचो उनको डिस्टर्ब करने कहाँ कोई आता होगा, कौन को पूछने आता होगा, कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति तो आता है नहीं वहां पर, जो भी है वैकुंठवासी आते हैं वहां पर। तो बेचारे वहां पर खड़े रहते, कृष्ण के साथ लीलाओं में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। वराह भगवान की लीलाओं के दर्शन किए, नरसिंह भगवान की लीला के दर्शन किए उन्होंने, श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन किए, श्री रामचंद्र की लीलाओं के दर्शन किए। हाउ फॉर्चुनेट दे बिकेम जस्ट बाय एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, जस्ट बाय अ कर्स ऑफ अ डिवोटी। और इसका उल्टा देखिए, संसार का कोई व्यक्ति किसी को आशीर्वाद दे दे, वो आशीर्वाद क्या होता है? वो श्राप जैसा ही होता है। कोई किसी को बोलते आप बहुत ही धनवान बनो, अच्छा क्या होगा उससे? अब उसको रात को नींद आनी बंद हो जाएगी, अब उसको सोने के लिए स्लीपिंग पिल खानी पड़ेगी। क्यों? इतना पैसा है, कोई लूट ना ले, हल्की सी खटखट की आवाज आती है तो जाग जाता है, घर में चोर तो नहीं आ गए। अब कोई नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति आराम से सोता है खराटे मार के, कोई घुस भी गया तो उसको पता होता है कोई अंदर आया है ना, वो 10 रुपए छोड़ के ही जाएगा, ले जाने के लिए तो कुछ है नहीं। तो इस संसार का व्यक्ति आशीर्वाद भी दे देता है तो क्या आशीर्वाद होता है? जैसे एक माँ ने एक बच्चे को आशीर्वाद दे दिया, अपने बेटे को। अब उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया? पंजाबी में कहते हैं कि पुत्र तेरे आगे पीछे गड्डियां घूमे, बेटे तेरे आगे पीछे गाड़ियां घूमे। अब हुआ इसका रिजल्ट क्या कि बेचारा ट्रैफिक पुलिस वाला बन गया। आगे पीछे गाड़ियां तो बहुत घूम रही थी उस बेचारे की अपनी कोई नहीं थी। तो इस संसार का कोई व्यक्ति क्या आशीर्वाद दे सकता है? आशीर्वाद वो व्यक्ति देगा जिसको पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये व्यक्ति आशीर्वाद दे सकता है। जिस व्यक्ति का अपना सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जीरो हो, अच्छे बुरे की पहचान ना हो, ये व्यक्ति आशीर्वाद क्या दे सकता है? सो डिवोटी एसोसिएशन, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें एक अच्छी भक्तों के साथ डीलिंग के लिए हमें समझना पड़ेगा, जब भी हम किसी भक्त से डील कर रहे हो, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे पास। जब भी हम भक्तों से डीलिंग कर रहे हैं, इस बात को हृदय में रखिए कि कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है ये भक्त, ये प्रभु, ये माता जी कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। मेरी जो भक्ति चल रही है वो मेरा अपना क्राइटेरिया नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है उसमें। मतलब मेरी भक्ति एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसमें ना इंजन है, ना टायर है, ना स्टीयरिंग है, ना कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी चल रही है। फिर भी ऐसी गाड़ी चल रही है क्योंकि भक्तों की क्रेन ने उठा रखा है उसे। दैट इज डिवोटी एसोसिएशन, ये है भक्तों का संग। इसलिए भक्तों का संग करते हुए हमेशा अगर हम एक पॉइंट को याद रखें कि कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है ये मेरे ऊपर, सबसे कीमती चीज कृष्ण ने मुझे सौंपी है, मुझे इसका ध्यान रखना है। और हम देखते हैं वैदिक साहित्य में, भागवतम इत्यादि हर लिटरेचर में कि कैसे एक एक बार भक्तों के संग से बड़े से बड़े पापी व्यक्ति का हृदय बदल गया। आई मीन लाइक मृगारी, जब नारद मुनि ने पहली बार देखा ना एक भालू को तड़पते हुए, एक कबूतर को तड़पते हुए, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पांव कटा हुआ है, खून निकलता जा रहा है, नारद मुनि को तरस आया और नारद मुनि बोलने लगे कि कौन है, किसने मारा है इनको ऐसे? क्योंकि मृगारी बाहर निकल के आया, कहता है मैंने मारा है, ये हमारा फैमिली बिजनेस है, ये हमारा प्रोफेशन है। नारद मुनि कहते पूरा मार दो ना, ये एक एक पांव काट के क्या होगा? कह रहे नहीं नहीं, जब मैं इनको कटा हुआ देखता हूं, तड़पते हुए देखता हूं, इनके शरीर से खून निकलता हुआ देखता हूं, मुझे बहुत रिलीफ मिलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये सिचुएशन थी, ये कंडीशन थी मृगारी की। लेकिन नारद मुनि का थोड़ी देर संग करने के बाद यही मृगारी अगली बार जब नारद मुनि आते हैं तो नारद मुनि क्या देखते हैं कि यही मृगारी एक चींटी के ऊपर भी पैर रखने से डर रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। थोड़ा सा भी अगर भक्तों का संग मिल जाए तो सर्व सिद्धि, सबसे बड़ी चीज हमें मिल सकती है ना। कृष्ण की कृपा से हमें भक्तों का संग प्राप्त होता है और भक्तों की कृपा से कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। ये बाय वन गेट वन फ्री है, कृष्ण का संग और भक्तों का संग। इसमें से एक चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकते हम लोग कि नहीं भक्त नहीं चाहिए हमें, कृष्ण बहुत है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई।
ये भावना नहीं रखनी कि कृष्ण के अलावा तो हम किसी को पूछेंगे नहीं। और भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। और अब क्या गया है, लब मात्र भौतिक संग बेड़ा गर्क होए। इसने थोड़ा सा भी कर्मी व्यक्ति का संग किया, थोड़ा सा, इवन लाइक मैं एक जगह पढ़ रहा था श्रीमद् भागवत में थर्ड कैंटो में 325-25, आई एम सॉरी 325-25 नहीं है, हाँ यस, थर्ड कैंटो 31 चैप्टर वर्स 33-35 बता रहे वर्ल्डली माइंडेड पर्सन का अगर कोई एसोसिएट कर ले तो कंडीशन क्या होती है उस व्यक्ति की। एक बार इसको अच्छे से समझना, अगर इसको हम समझ लेंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि भक्तों का संग कितना जरूरी है। कह रहे हैं बाय एसोसिएशन विद वर्ल्डली पीपल, by association with worldly people, one becomes devoid of truthfulness, cleanliness, mercy, gravity, spiritual intelligence, shyness, austerity, fame, forgiveness, control of mind, control of senses, fortune, and all opportunities. Just imagine करके देखिए कितना बड़ा लॉस है ये। सिर्फ क्या किया उस व्यक्ति ने, वर्ल्डली माइंडेड पीपल का एसोसिएट किया है और इतना बड़ा लॉस है। आई मीन लाइक इतना बड़ा घाटा कोई चाहेगा अपने जीवन में? सब कुछ खत्म हो गया उसका। कंट्रोल ऑफ माइंड फिनिश, कंट्रोल ऑफ सेंसेस फिनिश, है ना? कोई शाइनेस नहीं बची। आई मीन लाइक शाइनेस का मतलब पता क्या है इसमें? शाइनेस का मतलब ये नहीं कि शर्माते रहना। शाइनेस का मतलब ये है इसमें कि जब कभी हम हमारे सामने हमारे बड़े होते हैं ना, सीनियर वैष्णव्स हैं, घर में बड़े हैं, तो उनके सामने व्यक्ति क्या करता है, एक एक लिहाजा रखता है, एक एटिकेट्स का पालन करता है, मेरे बड़े मेरे साथ। लेकिन अगर कोई वर्ल्डली माइंडेड पीपल का संग करता है, वो बेशरम हो जाता है, कोई शर्म नहीं रहती उसको। कह रहे हैं वन शुड नॉट एट एनी टाइम एसोसिएट विद अ कोर्स फूल हु इज bereft of knowledge of self realization and who is no more than a toy animal in the hands of a woman। मतलब ऐसे वर्ल्ड एसोसिएशन के बारे में बता रहे हैं। और कात्यायन संहिता में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को दो अपॉर्चुनिटी मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले कि एक पिंजरे में जिसमें आग लगी हुई है हर तरफ और उसमें शेर भी है, उस पिंजरे में उसको रहना है, और दूसरा एक वर्ल्डली माइंडेड पर्सन का संग करना है उसको। दो ऑप्शन है उसके पास। एक पिंजरा जिसमें चारों तरफ आग लगी हुई है, चारों तरफ आग लगे के साथ साथ अंदर एक शेर भी है जो भूखा है और जो आपको घूर घूर के देख रहा है। उसने महाप्रसाद गोविंद भी नहीं बोलना पहले, इतना भूखा है वो, और वो आपको घूर के देख रहा है। ऐसे शेर के साथ आग लगे हुए पिंजरे में रहना या फिर एक सांसारिक व्यक्ति का संग करना। तो क्या बता रहे हैं कात्यायन संहिता में, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये वाली ऑप्शन चूज करनी चाहिए, एक शेर के साथ रहना, क्योंकि उससे उसकी एक लाइफ खराब होगी। लेकिन अगर कोई वर्ल्डली माइंडेड पीपल का संग करता है, सांसारिक व्यक्ति का संग करता है, उसकी कई लाइफ्स खराब हो जाती है, क्योंकि वो रिकवर ही नहीं कर पाता। अनर्थास की ना लेयर्स आ जाती है उसके ऊपर। अच्छे खासे संघ, अच्छे खासे भक्तों के एसोसिएशन में रेलिश्ड नरिश्ड फील कर रहे थे, एक बार वर्ल्डली माइंडेड पीपल का संग कर लिया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हो गया। ये है सांसारिक व्यक्ति के संग का प्रभाव ना। सब कुछ ट्रूथफुलनेस गई, मतलब धर्म के जो चार स्तंभ हैं वो तो चकनाचूर हो जाते हैं। कोई सत्यता नहीं रही, कोई पवित्रता नहीं रही उसके अंदर, कोई तपस्या, कोई ऑस्टेरिटी, कुछ नहीं है उसके अंदर। किस कारण से? क्योंकि उसने एक सांसारिक व्यक्ति का संग किया। अब देखिए, एक तरफ सांसारिक व्यक्ति के संग करने का इतना घाटा, और दूसरी तरफ शास्त्र बता रहे हैं एक भक्त का, एक वैष्णव का संग करने के लाभ। तो ये जो ट्रेजर है, ये ट्रेजर जो हमें मिला है, इसकी वैल्यू देनी चाहिए। क्योंकि कोई कीमती वस्तु अगर हमारे पास है, कोई कीमती चीज हमारे पास है, अगर आप केयर नहीं करेंगे, वो आपके हाथ से निकल जाएगी, खो जाएगी आपके हाथ से। सो वैष्णव संगा इज वेरी वेरी स्पेशल थिंग। ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए। और भक्तों का संग पर्पस खाली ये नहीं है भक्तों के संग में कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि भक्ति में जब तक इंफॉर्मेशन के पीछे रहेंगे, कुछ गेन नहीं होगा। इंफॉर्मेशन ठीक है प्रचार के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ चेंज आना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए लाइफ। अब देखिए, जो भी आपके सामने आपके लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं,
जितने लेक्चर आप सुन रहे होंगे उतने ही लेक्चर ये भी सुन चुका होगा, लेकिन कभी इसमें तो कोई चेंज नहीं आता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि डेड मैटर है। एक डेड मैटर में कभी कोई चेंज नहीं आता। अगर हमारा हियरिंग भी डेड मैटर की तरह रहेगा तो जस्ट इमेजिन करके देखिए हम लोग कहां पहुंच पाएंगे। जैसे एक बार एक शिल्पकार ने 3 मूर्तियां बनाई, बहुत ही सुंदर 3 मूर्तियां बनाई उसने, और उसकी कीमत चेक करने के लिए वो कहां गए शिल्पकार? एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसको मूर्ति की सबसे अच्छी कीमत पता थी। तो अच्छे से सुनना इस एग्जाम्पल को कि कैसे तीनों मूर्तियों की कीमत डिसाइड होती है। जो पहले वाली मूर्ति थी उसके कान में तार डाली जाती है लोहे की। कान में जैसे लोहे की तार डालते हैं दूसरी कान से बाहर आ जाती है। वो एक्सपीरियंस शिल्पकार कहता है कि ये जो मूर्ति है इसकी कीमत 2 कौड़ी की है, बेकार है एकदम, रबिश है एकदम, किसी काम की नहीं। दूसरी मूर्ति के कान में तार डालते हैं, उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। कहते हैं ओ ओके, ये जो मूर्ति है ये थोड़ी सी कीमती है, इसकी कुछ वैल्यू है। तीसरी मूर्ति के कान में तार डालते हैं, उसके अंदर चले जाती है। कहते हैं कि सबसे कीमती मूर्ति यही है। अब बात समझिए कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। इनकी कीमत 2 कौड़ी की होती है। उनको लगता है एस कान का मतलब है एस कान से सुनो और एस कान से बाहर निकाल दो। अरे ये एस कान का मतलब नहीं है। एस कान का मतलब है ये कृष्ण भावनामृत संग है। तो ऐसे लोगों की कीमत जो इस कान से सुन के इस कान से बाहर निकालते हैं 2 कौड़ी की है। लेकिन जो कान से सुनते हैं और मुंह से दोहराते हैं, जैसे रामचंद्रपुर ने शुरू में बहुत सुंदर बताया अभी कि ये जो मैसेज है आप एक व्यक्ति से जरूर शेयर करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ऐसे व्यक्ति की कृष्ण की नजरों में वैल्यू है, ये कुछ अच्छा कर रहा है। और सबसे कीमती व्यक्ति है वो है जो अपने कान से सुनता है और सब कुछ हृदय में उतार लेता है, इज द मोस्ट वैल्यूएबल वन। तो इसलिए वैष्णव संगा केवल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होना चाहिए, वैष्णव संगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगा जब भक्त लोग साथ में बैठ के क्या करेंगे? चर्निंग करेंगे, हरि कथा पे चर्चा करेंगे, और चर्चा करके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कैसे हमें कृष्ण भक्ति के स्तर को उठाना है, कैसे हमें अपनी सेवाओं के स्तर को उठाना। जब ये चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चीज कृष्ण को बहुत ही आनंद देती है। भगवान कह रहे हैं जब भक्त तो ये कार्य करते हैं, सो आई सिटिंग इन द हार्ट, मैं जो उनके हृदय में बैठा हूं, मैं क्या करता हूं? ज्ञान रूपी दीप के माध्यम से उनके हृदय के अंदर के सारे अंधकार को खत्म कर देता हूं। तो दिस इज कृष्णा, ये कृष्ण है ना। और वैष्णव संघ का मतलब ये है कि वैष्णव संघ में का पर्पस ये है कि हम क्या करें? एक दूसरे के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। वन शुड कनेक्ट विद ईच अदर। एक कनेक्शन होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, एक बॉन्डिंग होना चाहिए हमारा। क्योंकि जब तक ये, देखिए, कोई भी सर्विस बिना रिलेशन के नहीं की जाती। अगर हम कभी कोई व्यक्ति अगर अपने छोटे बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में जाए, उसका बच्चा बहुत बीमार है, उसके बच्चे को हल्का सा बुखार है, मतलब ना 99 100 फीवर है उसको, वो हॉस्पिटल में जाए और क्या देख रहा है कि बेड पर एक बच्चा लेटा हुआ है, उसी के बच्चे की एज का है और उसके मुंह से झाग निकल रही है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके मुंह से झाग निकलते हुए देखिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने बच्चे का हल्का सा तापमान ज्यादा बढ़ा है और उसको फर्क पड़ रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? रिलेशन, संबंध। भक्तों के संग में भी क्योंकि हमारा संबंध डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि संबंध डेवलप नहीं हो पाया, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हमें पता लगे कि कोई भक्त भक्ति में कमजोर चल रहे हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। कह रहे फिर हम क्या कर सकते हैं? कमजोर चल रहे नहीं। अगर हमारा रिलेशन हो, हमें पता है कि कोई भक्त कमजोर चल रहे, मंदिर नहीं आ रहे, तो सारे भक्त लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके घर पहुंच जाओ उसके। हाँ जी, क्या बात, क्यों नहीं आओगे? चलो। सिर्फ ये एक छोटा सा एक्ट बहुत हृदय को टच करता है। आई मीन लाइक मेरी लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था, मैं पंजाबी बाग में स्टेयर से उतर रहा था, सीढ़ियों से उतर रहा था, और बारिशों का मौसम था, मेरा पैर स्लिप किया और सामने ही 2 डिवोटीज खड़े थे। जैसे ही मेरा पैर स्लिप किया, मेरा सर सीढ़ी से टकराया और मेरे यहाँ से इतना फट गया और खून निकलना शुरू हो गया। अब अगर कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति होते ना संसार के, तो वो पेंस नहीं लेते।
बट जो 2 भक्त जो मेरे सामने खड़े थे, जिन्होंने मेरे को गिरते हुए देखा और खून निकलते हुए भी देखा, उनको मुझसे ज्यादा पेन हो रहा था। वो मुझसे ज्यादा कंसर्न थे, मुझसे ज्यादा घबराए हुए थे। तो ये जो आई मीन लाइक इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में, ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारे कृष्ण भक्ति के प्रति फेथ को स्ट्रांग करते हैं। किसी भक्त की लाइफ में अगर वीक मोमेंट चल रहे हो, कमजोर चल रहा हो किसी भी कारण से, अगर भक्त लोग मिलके उस भक्त को साथ में मिलके उसको एंकरेज करने की कोशिश करें, इससे खाली उस भक्त का मोटिवेशन नहीं बढ़ता, जितने बाकी भक्त लोग इन्वॉल्व हैं सबका मोटिवेशन बढ़ता है कि कल को मैं भी कभी कमजोर हूंगा तो सारे भक्त आएंगे मेरी रक्षा करने। दिस इज डिवोटी एसोसिएशन, ये भक्तों का संघ है। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि भक्तों क्या करते हैं, माया रूपी गटर से हमें बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद हमें साफ करते हैं अच्छे से। हमारे देखिए फैमिली में भी अगर हम देखें, अगर मान लीजिए कभी कोई बैड इंसिडेंट हो जाए किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ, तो हम 2 चीजें करना पसंद करते हैं। ये 2 चीजें हर व्यक्ति करता है। सबसे पहले अपने बच्चे को घर पर समझाते हैं और दूसरा उसकी डीफेमी को कभी बाहर निकलने नहीं देते, उसको दबा के रखते हैं। और यही जब भक्तों के संग में आए, ये 2 चीजें कर, कभी पता भी लग जाए ना किसी भक्त से कुछ गलत हुआ है, तो क्या करें, उस भक्त से गलत हुआ है तो उसको बंद कमरे में समझाएं। अगर डांटना पड़े तो डांटिए, अगर मारने की आवश्यकता पड़े तो मारिए, लेकिन उसकी डीफेमी को बाहर मत फैलाइए। बाहर से एक्सटर्नली उसे प्रोटेक्ट करके रखिए, अंदर उसे लव केयर दीजिए। क्योंकि देखिए जो बच्चा बिगड़ा होता है ना, उसको ज्यादा प्रेम की आवश्यकता होती है, और कोई भक्त अगर ऑफ ट्रैक हो गया भक्ति से, उसको ज्यादा केयर की जरूरत होती है। होता क्या, कभी किससे कोई गलती हो गई, कोई माया में पड़ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रति हार्श हो जाते हैं। ये हार्श होने से क्या होता है, जो भक्त लोग भी, जो भी इस इंसिडेंट को देख रहे हैं, सबका भक्तों के प्रति, भक्ति के प्रति श्रद्धा कमजोर होती है। हमारी खुद की भक्ति के प्रति श्रद्धा कमजोर होती है कि इस इंसिडेंट में जब हेल्प करनी चाहिए थी सबसे ज्यादा, हम लोग पीछे हट गए। सो कम फॉरवर्ड, हम समझे कि एक एक भक्त जरूरी है। ये भक्त अगर माया में चले गया तो मेरे माया में पड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरा एक प्रोटेक्शन का शील्ड कम हो गया ना। इसलिए ये माया में नहीं पड़ना चाहिए, इसकी रक्षा करने से मेरी रक्षा हो रही है। अगर इस कंसेप्ट को अगर हम अपने दिमाग में रखें तो कभी हम किसी भक्त को लूज नहीं करेंगे, हम हर भक्त की वैल्यू करेंगे, क्योंकि एक एक भक्त कीमती है, एक एक भक्त सोना है। कभी कभी देखिए क्या होता है ना, जैसे डायमंड्स होते हैं ना, डायमंड्स को अगर शाइन करवाना हो, चमकाना हो, तो चमकाने का एक तरीका होता है। वो क्या चमकाने का तरीका होता है, डायमंड्स को एक साथ एक बोरी में डाल देते हैं, थैले में, एक साथ एक थैले में डाल के ऐसे हिलाते हैं, खच 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 खच, फिर थोड़ी देर देखते हैं, फिर हिलाते हैं उसको। अब क्या होता है, आग जब काफी देर के बाद हिलाने के बाद खोलते हैं तो सारे डायमंड चमक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सब डायमंड ना शार्प होते हैं और एक दूसरे को रगड़ रगड़ के ना वो चमका देते हैं। तो भक्तों के संग में भी कभी कभी यही होता है। कभी कभी ना कुछ लोग हमें लेसन देने के लिए हमें रगड़ रगड़ के चमका देते हैं। एक बहुत सुंदर स्लोगन मैंने एक अपार्टमेंट के बाहर देखा था द्वारका में, बहुत सुंदर लिखा था हिंदी में उसमें कि लाइफ बहुत ही छोटी है, जीवन बहुत ही छोटा है, दूसरों की गलतियों से सीखना सीखिए। अगर आप सोचेंगे ना मैं ही सारी करूंगा फिर सीखूंगा, तो बहुत लेट हो जाएगा। बहुत समय लगेगा। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीख लीजिए और भक्तों को हमेशा प्रोटेक्ट करके कि कोई भक्त अगर एक जना भी माया में पड़ा तो समझ लीजिए कि मेरे माया में पड़ने के चांसेस बढ़ गए। यस, सो द पॉइंट इज, ये जो नेगेटिव विजन है, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इसको अगर हम सबसे अच्छा स्पिरिचुअलाइज्ड और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो पॉजिटिव बनाने का तरीका ये है कि जो भी डिवाइन ब्लेसिंग हमें कृष्ण की मिली है, भक्तों का संग, इसकी वैल्यू को समझिए। इस भक्तों के संग की वैल्यू को समझ के भक्तों का संग लीजिए अच्छे से। देखिए हर भक्त में कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है, कृष्ण ने हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर दिया है, उस टैलेंट को लीजिए। क्योंकि जब हम पॉजिटिव चीज देखते हैं तो पॉजिटिव हमारे अंदर आ जाता है, हम पॉजिटिव एटीट्यूड के हो जाते हैं। और अगर हम नेगेटिव चीजों पे बहुत फोकस करते हैं, थोड़े समय बाद आप अपने आप को नेगेटिव पाएंगे, क्योंकि वो सारी नेगेटिव आदतें आपके अंदर आ गई।
यू बिकम व्हाट यू थिंक। हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम विचार करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। इसलिए अगर आप बहुत अच्छा भक्त बनना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव मेंटालिटी का बनना चाहते हैं, तो उन भक्तों को देखिए जो बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है। और अगर आप नेगेटिव बनना चाहते हैं, अगर आप डिप्रेस्ड रहना चाहते हैं, तो फिर जो नेगेटिव थिंग्स हैं उन पे फोकस कीजिए, बिकॉज यू बिकम व्हाट यू थिंक। और जो भक्तों का संग हमें मिला है, ये कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है। इस कृपा को अच्छे से समझिए और इसकी अच्छे से वैल्यू कीजिए। बाकी डीलिंग विद डिवोटीज में कई प्रैक्टिकल स्टेप्स, कई जगह ऐसे जहां पर हमारे से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमें डीलिंग्स में, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशंस हम लोग अपने आगे आने वाले सेशंस में करेंगे। एंड अगर आप में से किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और इतने अच्छे उदाहरण एग्जाम्पल्स दे के बताए। मुझे इतने लोग पिंग कर रहे थे, टेक्स्ट कर रहे थे कि इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए प्रभु जी ने। एंड प्रभु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 30 सेकेंड्स लेके कुछ अनाउंसमेंट्स कर लूँ बिफोर पीपल ड्रॉप ऑफ आफ्टर द यस क्वेश्चन। यस, प्लीज प्लीज। हमारे आने वाले प्रोग्रामों के बारे में आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर। एंड वेयर इज इट? सो कमिंग संडे को कालाकांत प्रभु जी का क्लास होगा, Srila Prabhupada disciple. Topic, it's Valentine's Day, so make Krishna your Valentine. और अगले रविवार को, of course next Wednesday, अब 3 हफ्ते तक, February 17th and 24th, हम यही टॉपिक में कंटिन्यू रखेंगे, प्रभु जी लेक्चर देंगे। एंड उसके बाद का संडे 21st को हिज ग्रेस बाशु घोष प्रभु जी, जो भी बहुत एक सीनियर प्रभुपाद शिष्य है और बड़ौदा टेम्पल के प्रेसिडेंट भी है, वो टॉपिक जो है डिटैचमेंट वाया हायर टेस्ट, इस पे क्लास देंगे। अगर कोई न्यू पर्सन है आज के फोरम में, तो हमारे और भी अन्य प्रोग्राम्स एवरी थर्सडे, कल शाम को स्टोरी टेलिंग फॉर चिल्ड्रन होगा, एवरी थर्सडे होता है ये। एंड देन एवरी फ्राइडे भक्ति वृक्ष प्रोग्राम्स है, कई भक्ति वृक्ष प्रोग्राम्स है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कहाँ पे ज्वाइन होना है उसका इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और हर दोपहर को 15 मिनट के लिए भगवत गीता की रीडिंग, हर सुबह 6 से 8 हरे कृष्णा जपा। एंड संडे स्कूल फॉर चिल्ड्रन भी है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो हमें ईमेल कीजिएगा। सो अब विल गो टू द क्वेश्चन एंड आंसर। अभय, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, Proji. I mean, to start off, Proji, thank you so much for this class. It was actually an eye opener in many cases because I've been contemplating on this, I mean, for a while. And so I'm really, thankful for what you've done today, Proji. So my question is, Proji, I had, was that you were talking about how we should always look, like you stated so many positive situations. Like we are born in a human form. We are given a healthy body. I mean, you gave so many great examples. But in this, even now, right, during this pandemic, everyone's home. They cannot associate with anyone, and somehow they're trying to keep, the chanting and their spiritual life going. So, how do we always still remain blissful? I mean, even after whatever is going on, how do we always remain like, happy and satisfied with what we have, rather than seeking it? Oh, I have to go to temple. I have to interact with this devotee. Otherwise, only my spiritual life will, be fulfilled. So, can you please, expand on that, Prabhuji? यस श्योर। तो जैसे अभी हमने देखा कि इस ड्यूरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये फैक्टर रहा है कि अगर वर्ल्डली लेवल पर देखें तो बहुत लॉसेस हुए हैं, लेकिन अगर डिवोटीज और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे देखें तो कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत स्प्रेड हुआ है। पीपल आर रिस्पेक्टिंग डिवोटीज अ लॉट आफ्टर दिस, क्योंकि भक्तों ने जैसे इस सिचुएशन में भी कई जगह प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन किया है। बिकॉज आई एम फ्रॉम एस्कॉन द्वारका, तो एस्कॉन द्वारका ने विद इन 3 months 3 करोड़ प्लेट्स, आई मीन लाइक, प्रसादम की डिस्ट्रीब्यूट की है ना। और गवर्नमेंट लेवल पे लोग बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं इनका। अब जहां तक ये क्वेश्चन आया कि हम हर सिचुएशन में कैसे खुश रह सकते हैं, तो एक चीज जो मैंने बहुत अच्छा सुना था एक भक्त से, कि लाइफ में जब भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले सोचना चाहिए कि लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो फिर दुखी क्यों रहना है।
ठीक है, अगर मेरी लाइफ में अगर सोचूं मैं कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं सोचता हूँ नहीं है मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर दुखी क्यों रहना है? अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो सोचिए कि इसका सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो दुखी क्यों रहना है? और लाइफ में प्रॉब्लम है अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो भी दुखी क्यों रहना है? मतलब क्या मेरे दुखी होने से मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है? मैं लेट्स से चलो ठीक है, अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई और मैं सोचता हूँ कि ओके मैं 20 मिनट्स डिप्रेस सेशन रखूंगा अब अपना, ठीक है ना, जिसमें मैं दुखी रहूंगा, मैं सोचता रहूंगा इसमें, उसके बाद मुझे कौन सा सॉल्यूशन मिलने वाला है? क्योंकि सॉल्यूशन मिलता है कुछ करके। जिस जिस सिचुएशन में हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हो, अगर रियली उस समय हम भगवत गीता की शेल्टर लेते हैं, होली नेम की शेल्टर लेते हैं, तो हमारे को इनर स्ट्रेंथ मिलती है। बिकॉज हैप्पीनेस इज इनवर्ड टू आउटवर्ड, नॉट आउटवर्ड टू इनवर्ड। हैप्पीनेस इनवर्ड टू आउटवर्ड है, ठीक है ना। हैप्पीनेस मतलब हैप्पीनेस वैसी नहीं है जैसे हम लोग कभी प्लेन में ट्रेवल करते हैं और एक एयर होस्टेस खड़ी होती हैं और वो घुसते एंटर में कहती हैं थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, है ना। तो दैट्स नॉट हैप्पीनेस। ये मत सोचिए कि बहुत खुशी है वो, नहीं नहीं, इट्स सिंपली प्लास्टिक स्माइल्स और कार्डबोर्ड फेसेस। वो एक प्लास्टिक स्माइल है कार्डबोर्ड फेस पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हैप्पीनेस इज इनवर्ड टू आउटवर्ड। अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, हर सिचुएशन हमें ट्रबल देगी। अगर कोई स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, उसके ऊपर कोई पत्थर भी मारेगा, उसको लगेगा छोटा सा कंकर मारा है। और अगर अपनी सिचुएशन देखिए, अगर हम करंट सिनेरियो को छोटा सा कंकर भी मारते तो हमें लगता है पत्थर मारा। जैसे मेरे पास एक व्यक्ति आए, बहुत दुखी थे, उनके फ्रेंड ने उनको गधा बोल दिया था। तो मतलब दोस्त दोस्त आपस में कोई लड़ाई हो गई, तो उन्होंने ऐसे बोले तू गधा है, तू कुत्ता है, तो उसमें तो बड़े दुखी थे इस बात से। मैंने बोला आप क्यों दुखी हो इस बात से? मैंने कहा घर में जाके शीशे में देखो, क्या मैं गधा हूं? नहीं। गलत फहमी में कौन है? वो है। दुखी किसको रहना चाहिए? उसको रहना चाहिए। मैं क्यों दुखी हूं? मैं क्यों परेशान हूं उस चीज में? तो कोई भी व्यक्ति हमें बॉदर नहीं कर सकता, हमें दुखी नहीं कर सकता। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स नामाचार्य हरिदास ठाकुर का, 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया, बट वो दुखी नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु मारने भी आए हैं उनको, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, प्लीज फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये जानते नहीं कर क्या रहे हैं। तो हैप्पीनेस प्रभु जी, जब तक अभय प्रभु, अगर हम हैप्पीनेस बाहर से ढूंढते रहेंगे कि मुझे इस व्यक्ति से खुशी मिल जाएगी, मुझे इस वस्तु से खुशी मिल जाएगी, तो ये संसार की हर व्यक्ति, इस संसार का हर वस्तु ऐसे डिजाइन किया गया कि हमें दुख दे। जैसे नई नई गाड़ी खरीदते हैं, बहुत खुशी मिलती है हमें, नई गाड़ी खरीदी, उस पे लेकिन स्क्रैच लगता है तो दुख लगता है हमें, क्योंकि हमने अपनी हैप्पीनेस उस गाड़ी में मान रखी है। लेकिन हैप्पीनेस हमारे उस गाड़ी में नहीं है। अगर हैप्पीनेस गाड़ी में ही होती तो जिनके पास पहले गाड़ी है वो खुश क्यों नहीं है? अगर हैप्पीनेस वेल्थ में होती तो इतने अमीर लोग हैं वो खुश क्यों नहीं है? अगर हैप्पीनेस ब्यूटी में है तो इतने सुंदर लोग हैं वो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस कृष्ण में है, हैप्पीनेस भक्ति में है। इसलिए देखिए, जब भक्त लोग भक्ति करने शुरू करते हैं, दे बिकम जुबिलेंट, दे बिकम जुबिलेंट, एंड इवन जस्ट बाय लुकिंग टुवर्ड्स अ डिवोटी, कोई भी व्यक्ति जुबिलेंट हो जाता है, कोई भी व्यक्ति खुश हो जाता है। इसलिए कभी भी हैप्पीनेस बाहर से सीख मत करो, क्योंकि ये ना भिखारी वाली हालत रहती है ना। मुझे खुशी दे दो, मुझे खुशी दे दो, है ना। लड़का लड़की से मांग रहा है मुझे खुशी दे दो, लड़की लड़के से मांग रही है मुझे खुशी दे दो। ये भिखारी वाली आदत हमेशा दुखी देती है। अपने आप को ट्रेन ऐसे करो शास्त्रिक रूप से कि हैप्पीनेस इनवर्ड टू आउटवर्ड हो। हैप्पीनेस के लिए हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। अगर आपको एंकरेजमेंट एक्सपेक्ट करनी है तो एक्सपेक्ट करो श्रील प्रभुपाद से, श्रील प्रभुपाद की बुक्स से, होली नेम से। Because the books of Srila Prabhupada, Krishna, they are never going to cheat you. बाकी संसार का हर व्यक्ति हमें चीट करेगा, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरा जो लवर है मुझसे बहुत प्रेम करता है, he will once, एक बार तो जरूर चीट करेगा आपको, क्योंकि he is not going to live forever। तब आपको दुख होगा उस समय, क्योंकि आपने हैप्पीनेस अपनी उसमें बांध रखी है। तो कई जगह ना, कई चीजों में हम सुख मान लेते हैं, सुख था नहीं, है ना। आई थॉट कि इसमें खुशी है ना। जैसे अगर मैं न्यू मोबाइल ले लूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। मैंने जब पुराने वाला लिया था तो वो भी तो एक समय न्यू था, तो उसमें खुशी मिलनी चाहिए थी मुझे। नहीं नहीं, अब जो वाला नया लूंगा ना उसमें खुशी मिलेगी, क्योंकि वो न्यू ब्रांड है ना, उसमें नई न्यू कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसमें। ऐसे नहीं होता। तो हैप्पीनेस के लिए प्लीज किसी व्यक्ति पे, किसी वस्तु पे
कभी डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि ये चीज दुखी देती है। सिचुएशंस अगर हमें दुखी कर रही है ना, इसका मतलब क्या हम ट्रेन नहीं है मेंटली। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि इन सिचुएशंस में भी क्या क्या मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंडेंट नहीं रहना हैप्पीनेस को लेके किसी पे। ये अपाहिज वाला होता है ना, जैसे अपाहिज कोई होता है ना, हैंडीकैप, उसको अगर वॉशरूम भी जाना तो किसी का सहारे की जरूरत होती है। हम एक एक दिन खुश होने के लिए किसी के भीख मांग रहे होते हैं कि प्लीज आज आप मुझे खुश कर दो, प्लीज आज आप मुझे खुश कर दो। वाई? कृष्ण है हमारे लिए ना? जो कृष्ण की भक्ति करते हैं वो कभी दुखी नहीं होते, कभी परेशान नहीं होते। तो प्लीज इस पॉइंट को समझिए, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, कभी किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। श्रीमद् भागवतम का मैसेज है ये, पिंगला वैश्य कह रही है श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो में, आशा ही परमम दुखम। हमारे सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है आशाएं, एक्सपेक्टेशंस। ये मुझे ये देंगी, बस जब नहीं मिलता तो बहुत दुखी होते हैं। मेरे बच्चे बड़े होंगे, मुझे ये देंगे, नहीं मिलता तो फिर बहुत दुखी होते हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट। हैप्पीनेस इज इनवर्ड टू आउटवर्ड, नॉट आउटवर्ड टू इनवर्ड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे थैंक कृष्णा। यू। Thank you so much, Prabhuji. थैंक यू और अजय। कोई प्रश्न हो किसी को तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो या फिर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। प्रभु जी, आपने शुरू में इस स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में आपने एक एग्जांपल दिया, जो भक्त आपके पास आके बोले ये कौन सा गाना है, हम्म, और उसमें आपने कहा कि लोग ये समझते कि हम समझ जाए उनकी बातों को, वो एक्सप्रेस नहीं करते और उसमें फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम किसी के साथ क्लोज है, मैं आपके साथ बहुत क्लोज हूँ, कई 15 साल से हम लोग साथ में हैं, तो क्या ये एक्सपेक्टेशन गलत है कि आप समझ जाए मेरी बातों को? हम देखिए, एक्सपेक्टेशन तो गलत नहीं है, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे रिलेशन खराब कर देना गलत है। एक्सपेक्टेशन तो गलत नहीं है ना, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति 15 साल से दोस्त है तो एक नेचुरल होता है कि दोस्त दोस्त की आदतों को जानता होता है, पति पत्नी एक दूसरे की हैबिट्स को जानते होते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन वो पूरे मेरे हिसाब से चलेंगे, ये सोचना गलत है। आई मीन लाइक, अगर व्यक्ति अपने आप को देखे तो, अगर मैं पूछूंगा ना कि किस किस का मन कंट्रोल नहीं है, तो आई थिंक हर व्यक्ति हाथ खड़ा कर देगा। लेकिन एक अनकंट्रोल्ड माइंड वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपनी पत्नी के माइंड को भी कंट्रोल कर लूं, मैं अपने बच्चों के माइंड को भी कंट्रोल कर लूं, मैं अपने फ्रेंड्स के माइंड को भी कंट्रोल कर लूं। दैट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। आई मीन लाइक, मेरे से मेरा माइंड ही कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं सोच रहा हूँ सबका कंट्रोल कर लूं। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर उन्होंने समझ लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो समझ नहीं पाए तो यूजलेस है, वो बेकार। कभी कभी हम लोग कुछ चीजें ठीक से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे होते। ये इशारा करने से अच्छा हम बता देना हम क्या चाहते हैं। कम्युनिकेशन डिफॉल्ट भी तो बहुत बड़ा होता है। कभी कभी हमने एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी बना रखी होती हैं, लेकिन कभी हमने ठीक से बिठा के कम्युनिकेट नहीं किया होता। कहते पिछली बार हमने कम्युनिकेट किया तो क्या तो था, लेकिन पिछली बार जब आपने कम्युनिकेट किया था तो दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, उसको कम्युनिकेशन नहीं कहते। हॉट हेडेड ब्रेन्स कभी कुछ समझ नहीं पाते। उस समय कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए जब सब कुछ रिलैक्स है, तब आमने सामने बैठ के करो कि देखो प्लीज, आई थिंक मुझे ऐसा बनना चाहिए ताकि मैं आपको सर्व कर सकूं, आपको ऐसा होना चाहिए कि मैं आप मेरे को, हम लोग अच्छे रिलेशन रख सकें। ये हॉट हेडेड नहीं होता ना। सो एक्सपेक्टिंग इतना बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग ना फॉल्स, बहुत ही फॉल्स एक्सपेक्टेशन के साथ उनके साथ होते हैं कि वो समझ जाएंगे ना, मेरा इशारा समझ जाएंगे ना। नहीं नहीं, कभी कभी अच्छे से कम्युनिकेट करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है, जो हम लोग नहीं कर पा रहे होते। तो इसमें जो बताने का पर्पस था इस एग्जाम्पल के पीछे, कि इन एक्शन से बेटर है कभी कभी हम अच्छा कम्युनिकेट भी करते हैं। कई चीजें जो हमारे लेवल पे हमें लगता है कि समझ आ जानी चाहिए थी, सामने वाला व्यक्ति उसको नहीं समझ पाएगा। हर किसी को अलग प्रकार की ब्रीफिंग चाहिए होती है। तो पर्पस इसका सिर्फ बताने का, इस एग्जाम्पल का यही था। धन्यवाद प्रभु जी। रुक्मावती, यू हैव अ क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने कहा था कि ये ना कर्स जो श्राप देते हैं तो उसका लाइक पॉजिटिव इफेक्ट भी है। लाइक परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल आपने दिया था कि परिणाम उसका बहुत अच्छा हुआ।
तो अपराध के मामले में भी सेम है या कर्स और अपराध में कुछ फर्क है ऐसे? देखिए, कर्ज तो हुआ ना कि किसी वैष्णव ने हमें दिया, अपराध हमने किसी वैष्णव के प्रति किया, तो सिचुएशन दोनों डिफरेंट है ना। हमें किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना और हमें कभी किसी वैष्णव को कर्ज नहीं करना, क्योंकि जो कर्ज करने वाला व्यक्ति होता है उसकी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चली जाती है। मतलब हम लोग हरिनाम जप इसलिए थोड़ी करते कि किसी को श्राप देंगे, इसलिए सिद्धियां इकट्ठी कर रहे थे, नहीं। अगर कोई व्यक्ति हमें गलत बोल रहा है तो हमें त्रिनादपि सुनिचेन हो जाना, उस समय तरोरपि सहिष्णु हो जाना है। लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो मुझे हमेशा सभी को प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है, कभी किसी को ऑफेंड नहीं करना। क्योंकि अगर मैं अपराध करता रहूंगा भक्तों के प्रति, तो ये जो अपराध की लेयर्स हैं ये मेरे को भक्ति से उठाकर बाहर फेंक देंगे। क्योंकि कृष्ण कुछ भी टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन अपने भक्तों के प्रति अपराध टॉलरेट नहीं कर पाते कृष्ण। ये कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। चैतन्य महाप्रभु के पास गोपाल चक्रवर्ती, गोपाल चप्पल, ये लोग आए जिन्होंने श्रीवास पंडित जी के प्रति, हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था। चैतन्य महाप्रभु जो वन हु इज द मोस्ट मैग्नानिमस इनकार्नेशन, उन्होंने मना कर दिया कृपा करने के लिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप और ज्यादा सड़ोगे, बताओ, क्योंकि आपने इस भक्त के प्रति अपराध किया। जो साधु हैं, जो भक्त होते हैं, वो कृष्ण का हृदय होते हैं। साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तो हम। डिवोटीज आर हार्ट ऑफ कृष्णा। इन वन सेंस अगर हम समझें तो डिवोटीज आर सुपर सोल ऑफ सुपर सोल। जैसे हमारे हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं, तो भगवान भक्त तो सुपर सोल का भी सुपर सोल होगा फिर। और सोचिए, अगर हम भक्तों को हर्ट करते हैं तो एक्चुअली हम कृष्ण के हृदय पे ठेस पहुंचा रहे हैं। सो वी आर हर्टिंग कृष्णा। तो इसलिए अपराध के मामले में भक्तों को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और सबसे अच्छा केयरफुल रहने के इसमें दो तरीके हैं भक्तों के प्रति, अपराध के प्रति। एक तो बहुत क्लोज ना आए। कभी कभी क्या, बहुत इतने क्लोज, इतने इंटीमेट हो जाते हैं कि हम इतना नेगेटिव देख लेते हैं कि हमें लगता है ये बेकार है। जैसे आग से एक इक्वल डिस्टेंस रखना पड़ता है। बहुत दूर चले जाएंगे सर्दी में तो ठंड लगेगी, बहुत पास आएंगे तो जल जाएंगे। इसलिए उतना डिस्टेंस रखिए ताकि आपका काम चलता रहे। और दूसरा, डेली प्रे टू कृष्णा। रोज भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे अपराध से बचाइएगा। अगर आप रोज ऐसे प्रार्थना करेंगे तो भक्तों के साथ डीलिंग में केयरफुल रहेंगे। सो अपराध है जो मैं भक्तों के प्रति कर रहा हूं, और कर्ज है जो भक्त मेरे प्रति कर रहे हैं। तो जो भक्त मेरे प्रति कर रहे हैं उसको कृष्ण का आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लीजिए बस। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं भी तो जब करता हूं, उसने मुझे श्राप दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, क्षत्रिय हैं हम। नहीं, ऐसे कुछ नहीं करना भैया। बस गलत का जवाब गलत से नहीं किया जाता, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। इस गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं, टिट फॉर टैट इज नॉट अ वैष्णव कल्चर। नहले पे दहला मारना ये वैष्णव का स्वभाव नहीं। उसने मेरे प्रति ये किया, मैं ये करूंगा, ऐसे तो खानदानी लड़ाइयां चलती रहेंगी फिर तो, ये कभी बंद ही नहीं होनी। तो हम क्या कृष्ण कॉन्शियस में ना रुचि खो बैठेंगे अब। तो नहीं, कोई अगर हमारे प्रति अपराध कर रहा है, टॉलरेट इट। ये समझ के कीजिए कि नित्यानंद प्रभु ने एक व्यक्ति अरेंज किया है जो मुझे सहनशील बनाने के लिए। मैं ईगोइस्टिक हूं ना, मेरे अंदर सेंस ऑफ पॉजिटिवनेस बहुत है। तो मैं अपनी प्रॉब्लम से, डिफेक्ट से कैसे बाहर निकल पाऊंगा अगर मेरे पास चैलेंजेस ही नहीं आएंगे। और मेरे पास अगर चैलेंजेस ही नहीं आएंगे, मैं कैसे कृष्ण को प्रूव कर पाऊंगा कि कृष्ण आई एम सीरियस अबाउट भक्ति, मैं भक्ति को लेकर गंभीर हूं। तो एक भक्त ये सोच के, नित्यानंद की कृपा है, सोच के चुपचाप सह लेता है उसे, लेकिन खुद कभी नहीं करता। बिकॉज टिट फॉर टैट इज नॉट अ वैष्णव कल्चर। ये वैष्णव का कल्चर नहीं है। भक्त लोग कभी ऐसे नहीं करते। हमें लाइक, अगर कोई व्यक्ति हर्ट कर रहा है कृष्ण के हृदय को, पर उसके बदले आप मत कीजिए ना। कृष्ण आपकी उस ब्यूटी को देखेंगे, आपकी उस ऑर्नामेंट को देखेंगे। क्योंकि इसको क्या, साधु का आभूषण बताया गया। सहनशीलता को साधु का आभूषण बताया गया। जब हम सहनशील बनते हैं, हम लोग जब टॉलरेट करते हैं, हम लोग बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि हमने ज्वेलरी पहन रखी है टॉलरेंस की, ह्यूमिलिटी की। तो प्लीज इस क्वालिटी के साथ हम लोग बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और कृष्ण में देखना चाहते हैं, इसे उतारिएगा नहीं। सो अपराध और कर्ज में डिफरेंस है। कर्ज सामने वाला व्यक्ति हमें कर रहा है, और हम अगर किसी के प्रति गलत कर रहे हैं तो वो एक अपराध की तरह है। तो हमें किसी के प्रति अपराध नहीं कर रहे, लेकिन कोई कर्ज दे रहे हैं, चुपचाप सही है। जैसे चित्रकेतु महाराज को पार्वती माता ने श्राप दिया। चित्रकेतु महाराज को थोड़े समय पहले तो अभी कृष्ण के दर्शन हुए थे, चाहते तो वो भी रिपीट में श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सह लिया।
परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि ने जब श्राप दिया बच्चे ने, परीक्षित महाराज वो हैं जिनको वो में गर्भ में कृष्ण दर्शन दिए हैं। सच एन एक्सॉल्टेड डिवोटी। चाहते तो वो भी श्राप दे सकते थे श्रृंगी ऋषि को, लेकिन भक्तों ने हमेशा यही कल्चर दिखाया कि जब भी श्राप मिला है चुपचाप सहन किया। जय विजय वैकुंठ के द्वारपाल है, जब उनको श्राप मिला वो भी दे सकते थे ना, वैकुंठ के द्वारपाल है, आम इंसान थोड़ी है कोई, लेकिन उन्होंने चुपचाप सह लिया इसको। तो इन सभी ने हमें यही सिखाया कि कर्ज मिले तो सह लीजिए, कोई आपके प्रति अपराध कीजिए तो टॉलरेट कीजिए, और आप किसी के प्रति कभी गलत काम मत कीजिए अगर आप भक्ति में आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इससे कृष्ण की डिक्शनरी में आपके नंबर्स बन रहे हैं। तो अपने नंबर बढ़ाइए, घटाइए नहीं। सो इन कंटिन्यूएशन प्रभु जी, लाइक टॉलरेंस के लिए कोई प्रैक्टिकल टिप्स है आपके पास? मेरा तो कृष्ण कॉन्शियस एक्सपीरियंस यही है कि जब हम टॉलरेट नहीं करते ना, तो कृष्ण ज्यादा सिचुएशंस भेजते हैं टॉलरेट करवाने की, क्योंकि कृष्ण देखते हैं कि अनट्रेंड है ना, इसको ज्यादा सिचुएशन की जरूरत है। तो जो लेस टॉलरेंट होता है उसकी लाइफ में ज्यादा ट्रबल्स आ रहे होते हैं। तो जल्दी से ना खुद सुधर जाइए, क्योंकि कृष्ण सुधारते हैं वो थोड़ा मुश्किल लगता है फिर। जैसे ये सोलने से इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज कह रहे हैं अपनी बुक में कि कृष्णा प्लीज कट माई ईगो, है ना, आगे ब्रैकेट में लिख रहे हैं बट काइंडली डू इट जेंटली, क्योंकि जब भगवान काटते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है फिर। तो यस, पर ऐसे केसेस में देखिए हम लोग भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका जो आज का टॉपिक था हमारा भक्तों के संग का, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, जब हम किसी गलत चीज को टॉलरेट ना कर पा रहे हो, टेक शेल्टर ऑफ अ डिवोटी। उनके सामने जाके बता दीजिए कि ये सिचुएशन हुई है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा कि मेरा क्या फॉल्ट था, हो सकता है मैं ही कहीं पर गलत हूँ, प्लीज एक्सप्लेन मी समथिंग, ताकि मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकूं। तो ऐसे केसेस में टेक शेल्टर ऑफ वैष्णवा, जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उनकी शेल्टर लीजिए ताकि वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके इस पॉइंट को। ऐसे करने से देखना आप बहुत स्ट्रेंथ फील कर पाएंगे और अगली बार के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। Poonam Mataji, you have a question? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आपने कहा कि खुशी जो है वो बाहर नहीं है, अंदर है, कृष्ण की भक्ति में है खुशी। तो अब कुछ दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बेसिक चीजें भी नहीं है, जैसे खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है पहनने को, तो वो उन बेसिक चीजों के लिए ही बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से खुश रहेंगे जिनके पास बेसिक चीजें ही नहीं है? देखिए, इसका पर्पस ना ये नहीं है बताने का कि खुशी इनवर्ट टू आउटवर्ड है, कि हम लोग बेसिक चीजों के लिए ना स्ट्रगल बंद कर दें। इसका ये पर्पस नहीं था बताने का। वो जो हमारा वर्क है, हमारी ड्यूटी है, वो तो हमें करनी ही है। और ये बताने का पीछे पर्पस ये था इसके पीछे कि उस ड्यूटी के साथ साथ जो प्राइम ड्यूटी है भक्ति की, उसको निग्लेक्ट नहीं करना। जैसे कोई बच्चा अगर आप रोड पर देखते हैं ना, जो बहुत भूखा है, अगर आप उसको कुछ खाने के लिए देते हैं, अच्छी बात है। अगर आप उसको कपड़े देते हैं, अच्छी बात है। अगर आप उसको 1-2 दिन के लिए शेल्टर देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छा है उनके पिताजी से उनको मिलवा दीजिए। अगर आप उनको उनके पिताजी से मिलवा देंगे ना, वो उनको खाना भी दे देंगे, रोटी भी दे देंगे और सब कुछ दे देंगे। तो ये जो मैंने पॉइंट समझाया था, इसका पर्पस ये था बताने का कि जो बेसिक चीजें जो चाहिए उसके लिए तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है, अदरवाइज वी कैन नॉट स्टे। तो वो तो करना ही है, लेकिन जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है उसको निग्लेक्ट नहीं करना। क्योंकि प्राइम ड्यूटी निग्लेक्ट कर दी बाकी सब चीजों के लिए, तो इस कारण से हम लोग का जो मतलब जो एक जो होप है हैप्पीनेस का, वो बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं उसके लिए वर्क कीजिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ग्रीड के लिए काम कर रहा है, तो हमें चाहिए कि जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे, जो एक्सेस अमाउंट है उसको कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगाइए। तो किसी के लिए अगर एक्सेस अमाउंट है किसी के पास, तो उसको चाहिए कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगाए उसको। और जो व्यक्ति अगर लगता है कि इतना पुअर है, तो अपने रोटी कपड़े के लिए तो कम से कम उसको बेर ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में अपना जितना बेस्ट टाइम दे सके कृष्ण भावनामृत में जरूर दे। क्योंकि उसके पाप कर्मों के कारण ही एक्चुअली उसको ये सब सिचुएशंस आ रही हैं अभी लाइफ में। अब अगर वो फिर भी कंटिन्यू ही रखेगा इसी लाइफ को, तो वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी
इसी सिचुएशन से निकलने वाला है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ना पॉवर्टी स्ट्राइकन, अगर आप उससे पूछेंगे आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो उसकी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन अगर आप किसी रिच व्यक्ति से पूछेंगे तो उसकी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे हम कई बार देखते हैं कि कोई पुअर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो पटरी पे सो जाता है, लेकिन कोई अमीर व्यक्ति है, वो अपने घर में गद्दे पे भी नहीं सो पाता। पिन ड्रॉप साइलेंस है उसके कमरे में एकदम, है ना, बाहर का कोई शोर नहीं आ सकता, तब भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि इनसे ना हैप्पीनेस का कोई रिलेशन है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक नीड्स के लिए हम लोग ट्राई ना करें। अगर कोई व्यक्ति इतना पुअर है, बेसिक नीड्स के लिए वर्क कीजिए, तो सबको करना ही है, बहुत नेचुरल है ना। लेकिन वो जो भी है उसको कृष्ण को भोग लगा के अच्छे से प्रसाद स्वीकार कीजिए, और मेन ड्यूटी जो कृष्ण के प्रति है उसको निग्लेक्ट नहीं करना, बस। तो जो मैंने अभय प्रभु को क्वेश्चन का आंसर दिया था, उसमें मैंने सिर्फ ये बताया था इसमें कि जो हमारी मेन जिम्मेदारी है उसको निग्लेक्ट किए बिना बाकी सभी ड्यूटीज तो करनी है। हम कभी ये थोड़ी बोलते कि आप सबको छोड़ दीजिए, हम तो कहते हैं कृष्ण को जोड़ लीजिए, ऐड कृष्ण इनटू योर लाइफ, है ना। अभी क्या होता है, हमारा लाइफ माइनस कृष्ण है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जिससे आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। जैसे कोई लड़की अपनी मम्मी के पास जाए, बोलो मम्मी मेरी मेरी बहुत इच्छा है कि मेरी ना प्यारी सी सास हो जो मेरे को बहुत प्रेम दे। माँ खुश हो जाएगी सुन के, अच्छा बेटी बड़ी हो गई है ना। माँ मेरी जो ससुर हो मेरे पापा से भी ज्यादा मुझे प्रेम करे, वेरी नाइस। और माँ मुझे ना एक नटखट सा देवर चाहिए ना, जो मेरे साथ हंसे खेले घूमे ना, ऐसे पूरे अपने रिलेशंस के बारे में बताता रहे। माँ मुस्कुराते बोले बेटा तुझे असलियत में ना पति चाहिए। कि नहीं मम्मी पति नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। अब जैसे ये सुन्नी बात आपको ऑकवर्ड लग रही है ना, वैसी यही बात होती है। किससे पूछा आपको सुख चाहिए? चाहिए। शांति चाहिए? चाहिए। चाहिए लाइफ में कभी कोई ट्रबल्स ना हो, हमेशा खुश रहें, हमें किसी भी सिचुएशन में डिप्रेस ना हो, ऐसी सिचुएशन चाहिए। सब कुछ चाहिए, सुख चाहिए, शांति। जैसे उस लड़की को क्या चाहिए? सास चाहिए, ससुर चाहिए, देवर चाहिए, नंद चाहिए, पति चाहिए? नहीं चाहिए। उसी प्रकार से हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, कृष्ण चाहिए? नहीं चाहिए। अरे नहीं मिल सकता भैया। पति मिलेगा तो सारे रिलेशन मिल जाएंगे, उसी प्रकार से कृष्ण मिलेंगे तो ये सब कुछ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए ये नहीं बोला जा रहा कि अपना वर्क छोड़ दीजिए आप, है ना। जो माता जी से जिनके बच्चे हैं, बच्चों का टेक केयर अच्छे से करना है, जो वर्किंग है उनको अच्छे से काम करना है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है। साथ में ऐड कृष्णा इनटू योर लाइफ ना। श्रील प्रभुपाद ने जो भी सीनियर डिवोटीज आपको बता रहे हैं, आपके संघ के, वो जो भी आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे बताते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सर्विसेज में जुड़िए, भक्ति में जुड़िए। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। Madhav, you have a question? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्णा। वेरी मच, बहुत अच्छा लक्ष्य दिया। प्रभु जी, आपने अभी आपने एक प्रश्न का उत्तर में आपने एक बोला कि कृष्णा चैतन्य महाप्रभु, मतलब वो लोग सब कुछ सही लेंगे, लेकिन वैष्णव अपराध और ऑफेंसेस मतलब टुवर्ड्स डिवोटीज ऐसे, मतलब they don't tolerate so much. So I had a question a little bit off topic. It deals a little bit more with chanting. So chanting में 10 offenses होते हैं, और हम लोग एटलीस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग ऐसे माना जाता है कि अगर हम लोग पंचतत्व के सामने, गौरीता के सामने, स्पेशली हम लोग मायापुर में चैंट करते हैं, तो लाइक दैट स्पेशली चैतन्य महाप्रभु वेरी मर्सीफुल, ऐसे मतलब चैंटिंग बिकम्स ऑफेंसेस लाइक दैट। बट देन वी आल्सो सी कि आपने अभी बोला था कि जब भी डिवोटीज कोई अपराध करते हैं ऐसे कुछ, तो महाप्रभु इज स्टिल, ही इज वेरी, मतलब in one sense he's also very strict, he does not tolerate. So then what is that meaning that when we say that Panchatattva Mahaprabhu, they don't count any offenses? Can you little explain to us? थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन है ये। जब हम 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम पढ़ते हैं ना, तो पहला ऑफेंस ये बताया गया भगवान नाम के प्रचार में जीवन को जुड़े हुए भक्तों की निंदा करना। कि जो भगवान नाम के प्रचार में जुड़े हुए हैं, जब हम उनकी निंदा करते हैं, तो ये होली नेम के प्रति पहला ऑफेंस है। और अगर कोई भक्तों के प्रति ऑफेंस करता है, तो वो कभी ऑफेंसलेसली चैंट कर ही नहीं पाएगा। तो इस पॉइंट को समझना है। और चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य लीला में करके दिखाया है, खाली बोला नहीं है चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने करके दिखाया कि जिन जिन ने भक्तों के प्रति अपराध किया है, चैतन्य महाप्रभु वाज वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स देम, वेरी स्ट्रिक्ट। वैष्णव अपराध कोई व्यक्ति करता है तो चैतन्य महाप्रभु उसको कभी बर्दाश्त नहीं करते।
बाकी हर प्रकार के पाप को, हर प्रकार के अपराध को चैतन्य महाप्रभु नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर कोई भक्तों के प्रति अपराध करता है, इस एक ऑफेंस को चैतन्य महाप्रभु कभी टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि वैष्णव जो है, भक्त जैसे मैंने बताया, ये भगवान का हर्ट है, हृदय है भगवान का, और चैतन्य महाप्रभु कभी टॉलरेट नहीं करते। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि जिस भक्त के प्रति हमने अपराध किया है, उस भक्त से जाके क्षमा मांगी। इवन चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में सभी के ऊपर कृपा की, लेकिन जब उनकी अपनी मदर सची माता की बारी आई, सभी वैष्णव ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु आप सब पर कृपा कर रहे हैं, व्हाट अबाउट योर मदर? चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, उन पर कृपा नहीं होगी, बिकॉज शी इज ऑफेंडर। उन्होंने अपराध किया है अद्वैताचार्य के प्रति। और जब अद्वैताचार्य ने सुना कि मेरे प्रति अपराध किया, क्योंकि भक्त कभी नहीं सोचते कि मेरे प्रति अपराध किया है, ये सुनते ही अद्वैताचार्य ही फेंटेड, बेहोश हो गए। और सची माता ने क्या किया, अद्वैताचार्य की चरणों की डस्ट को अपने माथे पे लगाया, एंड शी बिकेम रिड ऑफ द ऑफेंस टुवर्ड्स अद्वैताचार्य। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हर प्रकार के अपराध को क्षमा करते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध के प्रति नहीं। इज वेरी स्ट्रिक्ट। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है तो उसी भक्त के चरणों में गिर के क्षमा मांगनी पड़ेगी, अदरवाइज इस अपराध से नहीं बच पाएंगे हम लोग। तो ये जो वैष्णव अपराध है, ये भक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधा है, इसलिए डिवोटीज इसमें केयरफुल रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि मैं इन अपराधों से बच के रह सकूं। एंड यस, चैतन्य महाप्रभु इज मोस्ट मैग्नानिमस इनकार्नेशन, ही फॉरगिव ऑल टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, सभी पाप अपराध हमारे क्षमा कर देंगे, लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध है, इज वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स इट। ये सिखाने के लिए कि भक्तों के प्रति आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि भक्तों मेरी लाइफ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं डिवोटीज मेरी लाइफ है, भगवान की लाइफ से खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। इसलिए कहते हैं कि एक एक डिवोटी बहुत केयरफुल है। इवन लाइक अगर हम देख रहे हैं कि कोई डिवोटी स्ट्रगल कर रहा है स्पिरिचुअल लाइफ में, वन शुड हेल्प देम। उनको अगर हम स्ट्रगल करता हुए देख रहे हैं, ये भी अच्छा हैबिट नहीं है, हेल्प हिम। कोशिश कीजिए कि मतलब उस पॉइंट से, उस मेंटल फेज से निकल पाए, क्योंकि किसी को माया में छोड़ देना ये सबसे आसान बात है, लेकिन किसी को माया से निकाल के लाना सबसे मुश्किल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे, इट टेक्स गैलन्स ऑफ ब्लड टू मेक अ डिवोटी। एक भक्त बनाने के लिए गैलन्स ऑफ ब्लड लगते हैं, बट खोलने में तो 1 सेकंड लगता है। एक बिल्डिंग बनाने में ईयर्स लग जाते हैं, डिस्ट्रक्शन में 1 सेकंड भी नहीं लगता। इसलिए कोई भी डिवोटी अगर हम देख रहे हैं हमारी कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में आप हैं, देख रहे हैं कोई भी स्ट्रगल कर रहा है, भक्तों का कंसर्न होना चाहिए। एक अच्छा कंसर्न रख के उन भक्तों की केयर की जाए, इससे ही डिवोटी केयर कहा जाते हैं। केवल उनसे पूछ लेना कि आपने खा लिया है, आपने प्रसाद पाया है, दैट्स नॉट सफिशिएंट। ये भी जरूरी है, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट। ये देखना कि भक्त लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, सर्विसेज में प्रॉपर्ली इन्वॉल्व हैं, वैष्णव के साथ रिलेशन कैसे चल रहे हैं, इन चीज पे ध्यान रखना हमेशा। ये सब टेक केयर करना, ये एक भक्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्पेसिफिकली जो कम्युनिटी लीडर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि हर कोई अपने साइकोफिजिक नेचर के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली एंगेज्ड रहे। क्योंकि अपराध का एक कारण ये भी बन जाता है जब हम खाली होते हैं, व्हेन वी हैव नथिंग टू डू। क्योंकि खाली व्यक्ति होते हैं ना, तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना। सो वी थिंक अबाउट रॉन्ग थिंग्स, वी थिंक अबाउट नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो इसलिए कीप योरसेल्फ ऑलवेज बिजी। अगर कुछ करने के लिए नहीं होता, जैसे मैं भक्तों को एक टिप देता हूँ हमेशा, रोज एक श्लोक याद कीजिए, एक कार्ड पे लिख लीजिए, डेली फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, मौका हो, कार्ड निकालिए, श्लोक याद कीजिए, फिर रख लीजिए। टेक 3 days लर्निंग अ वर्ड्स, दैट्स ओके। अगर आप एक हफ्ते में 2 श्लोक भी याद करते हैं, एक साल में आप कम से कम 100 वर्सेस याद कर लेंगे। इससे 2 फायदे होंगे, यू विल बिकम अ गुड प्रीचर, नंबर 1, और सेकेंडली आप माया में नहीं पड़ेंगे। तो अपने लिए कुछ एंगेजमेंट्स रखिए, ठीक है ना। लेट्स से अगर आपको लगता है नहीं वर्सेस इज नॉट माय मूड, ओके, व्हेन यू आर एम्प्टी, प्रैक्टिस मृदंगा, प्रैक्टिस हार्मोनियम, ताकि आप अच्छा कीर्तन कर सके। डू समथिंग, पर खाली मत छोड़िए। हमारा जो स्केड्यूल अगर प्लान रहता है, हम मंदिर में जब जा रहे हैं, अगर हम प्लान होते हैं कि मुझे मंदिर में ये करना है, तो हम हमेशा फोकस्ड रहते हैं, हमेशा सेवा में जुटे रहते हैं। लेकिन अगर मंदिर आने के बाद पता नहीं मुझे करना क्या है, तो चलो कुछ नहीं करना, तो चलो फिर क्या करते हैं, देख लेते हैं कोई गलत क्या कर रहा है, चलो उस पर बात ही कर लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स डिस्कस दैट, है ना, कि क्या अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए ऑलवेज कीप एंगेजमेंट। मंदिर में जब भी आए भक्त, अगर कुछ नहीं करनी, जैसे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं, अगर किसी भक्त के पास सेवा कम है, टेम्पल हॉल में जाओ, कीर्तन करो, क्योंकि ये एक ऐसी सेवा है जिसमें सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे।
तो कुछ नहीं करने के लिए गो टू टेम्पल एंड डू कीर्तन। नहीं बहुत अच्छा गाना आता, जैसा भी आता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। जो अच्छा कीर्तन कर रहे हैं उनके पीछे बैठ के दोहरा लो, कोई बात नहीं। कीप योरसेल्फ बिजी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, उससे मुझे एक एग्जाम्पल आया मन में कि जैसे आपने बताया कि भक्त चैतन्य महाप्रभु के हृदय में है, उनके हृदय उनके हार्ट है, और वैसे ही विष्णु को जब भृगु ऋषि ने आके उनके हार्ट चेस्ट पे किक किया तो उनको कुछ नहीं, उन्होंने इनफैक्ट कुछ ऑफेंस नहीं लिया, लेकिन डिवोटी को कुछ होता है तो कैसे नाराज हो जाते हैं। वंडरफुल, थैंक यू। एग्जैक्टली। तो प्रभु जी मेरे यहाँ पर तो सुबह है, लेकिन आपके यहाँ पर रात हो गई है। भक्त तो अभी हाथ उठा के खड़े हैं, तो मैं पूछ अगर ले ही लेते, इफ यू आर ओके विद इट। मैं ये चाह रहा था क्योंकि ना इसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आगे 2 सेशंस में काफी हद तक कवर हो जाएंगे, ठीक है, तो डिवोटीज को फायदा मिलेगा। अदरवाइज क्या है, मेरे को लगता है कि एक ही सेशन में सारे सेशन कवर हो जाएंगे, फिर भक्त लोग अगली बार नहीं आएंगे। तो ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेशन के बाद फिर ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके प्रभु। सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि प्रभु जी ने जैसे बताया कि अगर आपके पास चिंतामणि हो, आपके पास कोई भी प्रेशियस वैल्यूएबल कुछ भी हो तो आप उसे शेयर करना चाहेंगे, तो वैसे ही आज हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, उससे हम सबसे पहले तो हम भी अपने में इम्प्लीमेंट करें और लोगों को भी इनवाइट करें। एंड नेक्स्ट वीक के लिए आप ज़रूर आपके और दोस्त मित्र, आपके एसोसिएट्स जो भी है जो आज नहीं थे, और अन्य लोगों को जिसको आप कल्टीवेट कर रहे हो या प्रीच करना चाहते हो, उन्हें भी इनवाइट कीजिए एंड उन्हें भी इसका लाभ लेने दीजिए, क्योंकि इसके बाद ये सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन 2 सेशन के बाद प्रभु जी का एसोसिएशन मिलना बहुत मुश्किल होगा। यूट्यूब में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में हम प्रभु जी के साथ बात नहीं कर पाएंगे, वो एक वन वे होगा। और यूट्यूब जनरली करते वक्त हम कुछ और करते होते, भी मल्टीटास्क एंड तब यूट्यूब सुनते हैं, तो उसमें 50% से भी कम हमारे अंदर जाता है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं अटेंशन देके, तो वी गेट अ लॉट मोर आउट ऑफ इट। सो प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंड नेक्स्ट वीक एंथुजियास्टिकली जो लोग भी फेसबुक पे है, आई नो लॉट ऑफ यू आर हैव अकाउंट्स बट कोई भी एक्टिव नहीं है, हमने कई सालों से एक्टिव नहीं रहे, बट एक्टिव हो जाइए कृष्ण को प्रचार करने में, लोगों में ये सारे प्रोग्राम्स डिस्ट्रीब्यूट करने, उनको एडवर्टाइज करने के लिए एक्टिव होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो विच एवर सोशल मीडिया यू आर ऑन, ट्राई टू प्रमोट इट। सो लेट्स अनम्यूट आवरसेल्व्स एंड थैंक प्रभु जी फॉर अ वंडरफुल for his association today. Thank you, Ji. हरि बोल। हरी बोल प्रभु, हरी बोल।